बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 83 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 8 अप्रैल 2021 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर मार्केट की बात करें, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 44,741 की और तकरीबन 787 पॉइंट मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया। जो परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 1.79% जो है वो बनती है। ये हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज हाई बनाया 44,759 का और ये तकरीबन हाई इसने बनाया जो टाइम मेरे पास शो हो रहा है तकरीबन अपने आखिरी टाइम में 3:25-26 पर। और लो की बात करते हैं तो मार्केट ने जो आज अपना लो बनाया 43,953 का। आज के अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें GTL, TRG, बाइको, लोड केमिकल, PRL, टेली, यूनिटी, सिल्क बैंक, नेटसोल और फ्लाइंग सीमेंट का राइट शेयर जो वो शामिल है। टॉप एडवांसेस में कुछ बड़े स्टॉक्स को अगर नजर दोहराएं तो बड़े स्टॉक्स में इंटरनेशनल स्टील है और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड मुझे नजर आ रही है। कुछ टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं जिसमें लैंडमार्क स्पिनिंग आ रहा है, इसके अलावा फर्स्ट इमरूज मुदारबा, मकबूल टेक्सटाइल, फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा और इसके अलावा ट्रस्ट सिक्योरिटीज और लास्ट में जो है अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है। ये कुछ बड़े बड़े स्टॉक जो है वो टॉप डिक्लाइन में जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेस की एक ऑप्शन है जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनसे यही है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस आप क्लिक करें। ये नीचे ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा रिएक्शंस वगैरह में या मोर में, वहाँ पर हैंड रेस है तो आप हैंड रेस को क्लिक करेंगे तो साथ ही जो है वो आपको जो है वो हैंड रेस हो जाएगा और आपको क्वेश्चन मैं ले सकूंगा। बाज़ लोगों का मसला होता है वो ये कह रहे हैं कि आवाज़ आपकी नहीं आती। वो आवाज़ इस वजह से नहीं आती क्योंकि आपने वो जो नीचे म्यूट का बटन होता है उसको आप क्लिक करेंगे और फिर वॉइस ओवर को आप क्लिक करेंगे, फिर मेरी आवाज़ जो है वो आपको क्लियर जो है वो आना शुरू हो जाएगी। ये और कोशिश करें जिसका कोई अगर सवाल है तो वो काइंडली जो है अपने माइक को भी ज़रा चेक कर लें। जी जी सैयद अली साहब है, आपको अनम्यूट करूँ मैं? जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, क्या करेंगे सर? जी जी। अच्छा काजी साहब, मेरे एक दो क्वेश्चन है। काजी साहब मैंने लूज तो काफी किया बाइकों के अंदर, तो बाइकों से खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया हूँ, जो भी लॉस है वो करके वॉट। तो काजी साहब मैंने अब अपनी एंट्री ली है इसके अंदर, नेशनल फूड्स के अंदर। जी तो मेरी बाइंग बनती है तकरीबन 203 के करीब। और इसके अलावा मैं कल अब एंट्री ले रहा हूँ इसके अंदर, ये जो आपने जो फार्मा का भी आपने एक स्टॉक बताया था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, रिलैक्सो के अंदर। जी और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ 5 से 6 महीने के लिए। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? डिसीजन सही है मेरी, मतलब लॉस वगैरह रिकवर हो जाएगा मेरा इसके अंदर अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ? तो बस ये आपसे पूछना था कि इनके बारे में क्या राय है एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर। जी जी अली भाई बिल्कुल आपकी जो है ना वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसको आप लॉन्ग टर्म का नाम ना दें। आपको जो है ना मैंने इनका स्विंग बताया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक इन्होंने स्विंग लेना है। ये बस जो ही वहां पर स्विंग पर पहुंचे तो आप अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं जो आपको 25%, 30%, 22%। अब उसका मैंने अभी प्रिंट ही निकलवाया है, जो हमारा नया वाला अभी लिस्ट जो मैंने बनाई है वो आपको पता है उसकी कितनी परसेंटेज बनेगी। जो ही वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो, 1 महीने में होती है, 15 दिन में होती है, वहां पर ये स्टॉक पहुंचे, प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर उसके स्विंग का दोबारा या तो उसी का इंतजार करें या जो दूसरे मेरे स्टॉक हैं जो आपको उस रेंज में बताए हुए हैं फिर उनमें चले जाएं, उनके स्विंग के साथ फिर खेलें। तो इस तरह करेंगे तो आप इंशाल्लाह 6 महीने साल में देखेंगे आपका पैसा किधर चला जाएगा। ये हाँ जी, डॉक्टर साजिद इकबाल साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं? जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, अगर मार्केट गिरती है तो उसमें टॉप पे तो आईटी सेक्टर है और उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, तो क्या ख्याल है अभी अगर हम सीमेंट सेक्टर में एंट्री लेते हैं तो फिर सीमेंट सेक्टर में हम ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे? क्या आप मेरी इस बात से मुत्फिक हैं? नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ आपकी बात से। हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर कोई मार्केट नीचे आती है, वैसे अब नहीं लग रहा मार्केट उस तरह नीचे आएगी। जैसे मार्केट अभी रीबाउंस कर चुकी है, जो कोविड की सूरत हाल थी वो भी अब क्लियर हो गई है, बिल्कुल रास्ता साफ है। हाँ जो लैक लस्टर सी पोजीशन है वो हम देख सकते हैं, लेकिन आज जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया उसमें मार्केट में एक जान आ गई है। अगर हम लोग बात करें कि जी आईटी सेक्टर में गिरना है तो आईटी सेक्टर तो अब बुलिश हुआ था, वो ओवर बॉट हो चुका था, अभी काफी हद तक ओवर सोल्ड तो हो चुका है।
तो अब हो सकता है इसी पोजीशन पे ये यहाँ पर है। रिफाइनरी सेक्टर ओवरबॉट हो गया, हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी हम लोग देखें। सिमर सेक्टर तो अभी चला ही नहीं है आपका, ना सिमर सेक्टर चला है ना स्टील सेक्टर चला है, और आज इनके अंदर बड़ी अच्छी मूवमेंट आई है। ये इनके अंदर जो है वो सीमेंट में भी आज तेजी नजर आई है, स्टील सेक्टर में भी बहुत तेजी नजर आई है हमें। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि अब ये दूसरे तरफ जो है बाकी सेक्टर्स भी चले। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये सारे सेक्टर जब चलेंगे, जैसे आज हमें नजर आया तकरीबन हर सेक्टर ही परफॉर्म कर रहा था ये। तो ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और अगर इसी तरह मार्केट रहती है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है वो आपने पिक करने हैं और वही सारे अच्छे हो जाएंगे जी। ठीक हो क्या? जी नुमान हफीज साहब है, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है, आपने एक बड़ी मेहनत के बाद एक नई लिस्ट हमें दी है। और उसके बाद मेरी एक दो ऑब्जर्वेशंस हैं कि जिस तरह कल आपने जूम सेशन में बात की थी व्हाट्सएप ग्रुप को बंद करने की, तो मैं भी खैर उसके हक में ही हूँ अगर बंद कर दें, क्योंकि आप अगर फ़ोन को थोड़ी देर के लिए भी साइड पे रखते हैं तो एकदम 10 15 20 30 मैसेजेस जमा हो जाते हैं, तो वो सारा देखना पड़ता है कि कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है या नहीं है। तो वही बात है, अगर आपकी तरफ से हमें सिर्फ अगर नोट मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, कल के जूम सेशन के बारे में ही बात थी कि आपने आज के ऑडियो मैसेज में बताया था कि जो लिस्ट हमारे साथ आप शेयर करते हैं उसको हम आगे किसी से शेयर ना करें, लेकिन जो भी लिस्ट आती है तो नेक्स्ट जूम सेशन में उसको डिस्कस किया जाता है, उसमें स्क्रिप्ट के नाम भी आ जाते हैं, बाइंग जोन भी आ जाते हैं, प्रॉफिट टेकिंग सब कुछ आ जाता है। और ये सेशन 100 150 बंदा देखता है या 200 देखता है, लेकिन जब आप इसको यूट्यूब पे लगा देते हैं तो फिर तो वहाँ हज़ारों में लोग देखते हैं। नो डाउट आपको उसका बेनिफिट तो है, यूट्यूब पे जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे या जितने मिनट्स व्यू होता है, लेकिन ये सारी लिस्ट आउट तो हो ही रही है किसी न किसी तरीके। बस यही मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप देख लें जिसका मुनासिब समझते हैं। थैंक यू जी जी नुमान भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है। उस तरह ये नहीं कि जो है ना हमारे यूट्यूब पर जो हमें शौक से देखते हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर हमें ज्वाइन नहीं कर सकते लेकिन हमारे प्रोग्राम को बड़े, ये सारे ही हमारे भाई हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमारा दुश्मन तो है कोई नहीं ये। और इसमें हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रॉपर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप आधी बात सुनते हैं। हो सकता है जो आप यहाँ पर नाम सुनते हैं एक हफ्ते के बाद मैं आपको उस स्टॉक में से आपको निकाल दूं, वो मेंबर को ही पता होगा, आप जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो उस चीज से जो है वो वाकिफ नहीं हो गया। जैसे मैंने नेशनल फूड के और यूनिटी के स्टॉप लॉस या उनके टारगेट्स को आज चेंज किया, वो सिर्फ आप लोगों को पता है, बाकियों को नहीं पता। 30 स्टॉक अभी आज को मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, कल 19 और 11 आज स्टॉक्स। तो 1 2 3 4 अगर आप लोगों को अगर यहाँ पर हम शेयर कर भी देते हैं और किसी से इसको फायदा हो जाता है, तो मकसद तो हमारा यही है कि चले फायदा हो। लेकिन उस तरह जिस तरह ये 15-15 हजार का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, और इतने बड़े बड़े ग्रुप बने हुए, उनमें आपने बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। इसमें यूट्यूब पर हमें 1,5-2 हजार बंदा जो है बड़े शौक से देखता है, और प्रॉपरली हमारे हमें जो है ना इसको यानी कि वो इसी इंतजार में होते हैं कि कब ये हमारा ये यूट्यूब पर अपलोड होगा, और बड़ी दुनिया से हमें ये लोग देखते हैं। तो उनके लिए हम जो है ना अगर वो पर्सनली भी रब्ता करेंगे तो हम उनको वैसे भी 2-3 स्टॉक अच्छे अच्छे उनको भी बता देंगे, क्योंकि आप सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। अगर कोई बहनें सुनती हैं वो भी हमारी बहनें हैं, तो आपका फायदा होगा। जो हमें पसंद करता है हम उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन बाकी ग्रुपों में जो बाकी आप समझ रहे हैं, जो बाकी फेसबुक के ग्रुप है या बाकी जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, अच्छे खासे टेरो टेर बने हुए हैं ये, और टेलीग्राम पर तो माशाल्लाह ठीक ठाक बने हुए बड़े बड़े ग्रुप, तो उनमें काइंडली इसको ना शेयर करें। उनमें शेयर करेंगे तो वो फिर आप रह जाएंगे, और फिर इन शेयर ये सारे शेयर भी इसी तरह रह जाएंगे, फिर इन्होंने चलना चलना कोई नहीं है फिर। हाँ जी, हसन नकवी साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी अच्छा सर, एक ओपिनियन था और एक क्वेश्चन था। ओपिनियन ये था कि सर जैसे आपने फ्यूचर में बात की कि व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर देंगे, तो सर व्हाट्सएप ग्रुप बंद करना मेरे ख्याल से हल नहीं है। मेरा ख्याल है, ये मेरा ओपिनियन है, जी जी सर। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जो सुबह प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो मुनासिब नहीं समझते आपको मैसेज करना, तो हम ग्रुप पे वो जाके चीज पूछ लेते हैं और माशाल्लाह से सीनियर्स जो है उसका बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं। जी जी रही बात अगर उसके अंदर कोई निकल के किसी खवातीन को या किसी ऐसे बंदे को जो मिसबिहेव कर रहा है या मैसेजेस कर रहा है, उसको आप ग्रुप से रिमूव करें और क्या नाम है, उसको ब्रॉडकास्ट पे रखें सिर्फ। ठीक। बाकी जो ग्रुप माशाल्लाह से चल रहा है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिव जो होती है, जो नेगेटिव करते हैं उनको बाहर कर दिया जाए, बाकी जो पॉजिटिव लोग हैं उनको रखा जाए ताकि कोई मसले का हमारा हल निकल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल दूंगा, जब मेरे ऐप में मसला आया, AKD के मेरे पास अकाउंट है, तो मेरे ऐप में मसला आया तो वो मैंने शेयर किया कि यार ये मसला हो गया है,
जाहिर सी बात है मैं आपको भी कर सकता था, पर आपको यूं नहीं कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मेरा सिर्फ ओपिनियन था कि ग्रुप को बंद ना किया जाए, जो नेगेटिव लोग हैं उनको ग्रुप से बाहर कर दिया जाए। ठीक है सही। और दूसरी बात ये कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझ जैसे जिनको कोविड के दौर में अपना नौकरियां छोड़नी पड़ गई थी, ठीक है, और या निकाल दिया गया था, जो भी समझ लें, वो अपना कैपिटल जो थोड़ा बहुत था उनके पास, आपकी वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के इंस्पायर होके इस बिजनेस की तरफ आए, तो काइंडली कुछ 2-3 शेयर, भले आप पर्सनल में या ग्रुप पे जो भी आप समझें, ऐसे शेयर कर दें जिनका स्विंग जो है महीने में 2 से 3 दफा बनता हो, ताकि वो अपना घर जो है ना आराम से चला सकें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात बुरी लगी जी हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक महीने में 2-3 दफा वो तो लक की बात है, कोई भी स्टॉक जो है हो सकता है महीने में 2-3 दफा स्विंग बना ले, और हो सकता है स्विंग ना बनाए और चढ़ता ही जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये बहरहाल वो मुकद्दर नसीब होते हैं। ग्रुप पर हम सोचेंगे, ग्रुप पर हम आगे आप लोगों से क्वेश्चन लेंगे। यकीन करें आज भी मैंने ग्रुप के अंदर मैसेजेस देखे और यकीन करें मुझे इतनी हंसी आई। एक ग्रुप के अंदर मैसेज आ रहा था जी लाहौर में मटन इतने रुपए किलो हो गया, तो मुर्गी इतने रुपए किलो हो गई है, बड़ा गोश्त इतने का हो गया, तो चिकन इतने का। आज ही पता नहीं वो कौन सा वाला ग्रुप था, ग्रुप 3 था या ग्रुप 4 था, किसी एक ग्रुप में यकीन करे सारे रेट ही चल रहे थे वहां पर। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये क्या मैसेजेस चल रहे हैं ग्रुप के अंदर से, कोई काम की बात नहीं थी ये। तो बहरहाल कोशिश करेंगे जो आटे चावल मुर्गी दालें और गोश्त वाले हैं उनको किसी एक ही ग्रुप में डाल दिया जाए, ऐसे ग्रुप में जहां पर वो बेशक लगे रहे जो है ना आपस में, और जो सही जो है सीरियस वाले हैं वो एक ग्रुप में रहे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा करेंगे। ये बार बार आपसे ये कहा जाता है, हमें कोई शौक नहीं है ग्रुप बंद करने का या ग्रुप को म्यूट करने का। गैर जरूरी काइंडली मैसेज ना करें। अगर आपके पास कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो आप स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन करें। कोई मजहबी पोस्ट, कोई सियासी पोस्ट, कोई हुकूमत के खिलाफ, काइंडली इसको बिल्कुल भी अवॉइड करें। आप लोग बड़े हो गए, आप तो बच्चे तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये जी इमरान भट्ट साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। ठीक है साहब, सलाम वालेकुम। मैंने ISL लिया हुआ था और ISL थोड़ा सा 2-3 रुपए प्रॉफिट में आ गया है, तो इसको भी कल निकाल दूं या थोड़ी देर वेट करूं? दूसरा गेटअप के बारे में भी बताइए, वो भी बड़ी देर इंतजार के बाद 1 रुपया प्रॉफिट में आया है। इन दो के बारे में जरा बता दें। ISL असल में आपकी ये शॉर्ट टर्म वाली लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया है। जी आपने जो है ना ISL को जो है ना अभी नहीं बेचना। आपने ISL को आपने कम से कम 98, 97, 99 ये जो 3 रेट है ना, इसके दरमियान इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी ये। तो वहां तक आप इसका वेट करें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और अगर मार्केट ने कल अगर सपोर्ट किया, और हम उम्मीद करते हैं कल मार्केट 45,000 से ऊपर ऊपर अगर क्लोजिंग दे, तो फिर तो अगला हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरेगा मार्केट में। तो फिर ISL भी हो सकता है 100 भी क्रॉस कर दे। बहरहाल 97, 98, 99 यहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग इसके बीच में थोड़ी थोड़ी करके करनी है ये। और बाकी गुल अहमद जो है, गुल अहमद का मैंने आपको मेरी लिस्ट में ये शामिल है। जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है आपने वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जल्दी नहीं करनी। इंशाल्लाह आपको ये भी ठीक ठाक जो है वो कैपिटल गेन देगा। बल्कि ये तो कल की लिस्ट में शामिल है गुल अहमद। और अगर आपने गुल अहमद को जो है भेज दिया, जो मैंने प्रॉफिट टेकिंग लेवल यहाँ पर बताया हुआ है, जहाँ पर इसका स्विंग खत्म होगा, तो आपको कम अज कम जो है 12-13% का जो वो प्रॉफिट जो है यहाँ से मिलेगा। तो 12% प्रॉफिट बहुत है। पूरे पूरे साल पैसे रखो इनके, गवर्नमेंट में कल भी बात की कि 7% देते हैं, तो आपको 12% यही प्रॉफिट दे देगा ये। जी रिजवान नुमान साहब है दुबई से। अस्सलाम गाइस साहब, कैसे हैं सब भाइयों को? अस्सलाम वालेकुम सर। ये थोड़ा सा समझ नहीं आती है मार्केट की, 2 दिन इतनी नेगेटिविटी गई तो फिर वो चीजें चलने शुरू हुई कि भाई आप माल सेल करो और आप मतलब कि उस पे आए, कैश पे आए, 80% कैश पे आए। लोग बेचारे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने वीडियोस देखी, 2 दिन बिजी था, आपको ज्वाइन नहीं कर सका। एक साहब पूछ रहे थे कि अरे मेरा इतना लॉस हो गया तो क्या मैं क्या करूँ मजीद। तो फिर वो रिकमेंडेशन ये थी कि आप जितना जिसका 10 से 15% लॉस है तो वो बाहर आ जाए। तो अचानक मार्केट ने करवट ली और फिर वो जितने भी लॉसेस थे वो कवर्ड हो गए, तो वो बेचारे उसमें मर जाते हैं। लाइक जो अपना लॉस करके बाहर आते हैं तो वो उनका अगर लाख 1.25 लाख होता है तो वो उनके प्रिंसिपल अमाउंट से डायरेक्ट माइनस होता है। मेरा तो एक्सपीरियंस लाइक मैंने एक दफा शेयर सेल किया तो वो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस हुई रकम। लाइक 10 लाख थे तो 2 लाख मैंने, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का लॉस हो रहा था, मैंने उसको सेल आउट किया तो 1 लाख मेरा स्ट्रेट वे माइनस हो गया प्रिंसिपल अमाउंट से। तो फिर नेक्स्ट एक दिन गुजरता है, मार्केट पॉजिटिव आती है, दूसरे दिन फिर वो चीजें वही बाइंग हो रही होती है, फिर मार्केट थोड़ा ट्रैप करती है, नीचे आती है, फिर वही रोना शुरू हो जाता है। भाई लोग पिटना शुरू कर देते हैं, भाई ये मार्केट में गेम बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, मसले मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, और फिर वही
तो ये इन चीजों को कैसे हम 100% श्योर लेते लें कि यार ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, इंडिकेटर्स तो कह रहे हैं कि मार्केट अपवर्ड जाएगी, तो क्या तरीके होंगे कि हम ऐसा ना हो कि फिर ट्रैप हो फिर नीचे ऊपर जाए और इस तरह हम खेलते रहें, या तो हम ऐसा करें कि जब डिप पे माल उस वक्त उठाएं ऊपर जाके बेचें ताकि हम भी सुकून से हों। फर्दर सर मैंने हफ्सी परचेज किया था, वो एक्चुअली आज उसकी एक्स डेट थी तो मैं कल को सेल नहीं कर सका, तो सर वो उसका क्या रिकमेंडेशन देंगे? थैंक यू सर। आपने इसको सर मैंने लिया था सर वो नीचे लिया था सर 81 पे लिया था सर। 81 पे ठीक, अभी 79 पर है, इसका कोई इशू नहीं, ये तो एवर ग्रीन स्टॉक है, हमको जो है ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, इसको रखे और ये आपको आने वाले दिनों में जब ये पहुंच जाए 84 85 वहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें या पढ़ा रहे, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और बाकी जो है जैसे अभी मार्केट ने रिकवरी की, वॉल्यूम आया, तो फिर हमने आपको री एंट्री करवाई। अगर ये चीज़ें ना होती और मार्केट इसी तरह जैसे गिरने की पोजीशन पर, जैसे 2 दिन पहले बिल्कुल गिरने वाली पोजीशन पर थी और वहां से अगर रिकवरी ना आती तो हमने आपके माल को बिल्कुल भी साइड पर रखवाना था और तकरीबन 10 दिन बिल्कुल भी बाइंग नहीं करवानी थी। अब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आप भी बिल्कुल भी पीछे ना हटे, लेकिन ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो बिल्कुल जो है ओवरसोल्ड जो है ना वो हो चुके हैं ये। और जो मेरी लिस्ट है आप उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और आराम से रमजान गुजारें और इन स्टॉक्स को अपनी जगह पर पड़ा रहने दें। सिर्फ देखें कि कब ये स्टॉक अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंचे तो उस टाइम सिर्फ इनकी प्रॉफिट टेकिंग करें बस, और इंशाल्लाह बेहतर होगा ये आपके लिए। जी चौधरी रियान साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काश साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काश साहब, मैंने डबल जीएल के मुतालिक पूछना था। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लाइक अपर कैप के ऊपर बाय कर लिया, अगले दिन 70-80 पैसे गेन मतलब मिले तो इससे निकल गए। अब आज मैंने बाय किया, अब आज इसके अंदर मैसिव वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं काफी, लेकिन वो लगता है ऐसा है कि सेलिंग वॉल्यूम है, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में इसका लॉक काफी दफा टूटा है। तो उसके बारे में आपकी सजेशन चाहिए कि आप कल इसमें से निकल जाना चाहिए या आप इसको बुलिश देखते हैं आने वाले दिनों में, तो ये आपका थोड़ा सा व्यू चाहिए इसके ऊपर। थैंक यू। जी रियान भाई, जिस स्टॉक के अंदर बुलिश ट्रेंड होता है हम बार बार वही कहते हैं कि आप इस तरह करें, ट्रेलिंग जो है ना इसके लिए होता है स्टॉप लॉस। ये आज जैसे इसकी क्लोजिंग है 28.59 पी 28.59 पर, जब ये सुबह पहले टाइम थोड़ी इसके अंदर तेजी होगी, ये क्रॉस करेगा 29 रुपीज। जो ये 29 रुपीज क्रॉस करे तो आपने फिर उस वक्त इसका स्टॉप लॉस लगाना है तकरीबन 28.75 और 28.70 पर। जब ये क्रॉस करे 29.50 फिर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 29 पर आ जाना है आपने, 29 और 28.95 फिर लगा रहने दे स्टॉप लॉस। अगर नीचे आ गया तो प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी फिर भी आपकी, और यानी कि बिक जाएगा आपका, और अगर नीचे भी आ जाता है तो भी आपकी टेंशन नहीं है, फिर भी आपने जो है ना वो प्रॉफिट किया होगा ये। फिर उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि इसको आपने स्टॉप लॉस बाय अपर कैप लगा देना है ये। अगर उस दिन इसको स्टॉप लॉस बाय यानी अपर कैप लग गया तो दोबारा फिर री बाय हो जाएगा ये। फिर आपकी मुकद्दर नसीब में जब उसको अपर लॉक लग जाए तो 1 पैसा डाउन जो है आप उसका स्टॉप लॉस फिर लगा लें। अगर उसका लॉक टूट के फिर वो नीचे आ जाता है तो आप कम से कम जो है कोई थोड़े बहुत से हल्का फुल्का ये नुकसान ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, आप फिर भी उससे निकल आएंगे ये। जी ख्वाजा माजिद साहब है हवेलिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम कैश साहब। वालेकुम सलाम। सर आज मैंने आपकी वो वीडियो पे शेयर रिप्लाई किए थे, देखिए काफी मतलब मुझे वो नॉलेज हासिल हुआ है। उसमें मैंने जीएचजीएल को भी वो किया लगा के, और फिर मैंने उसे निकाल दिया था, उसके बदले फिर मैंने वेव्स और ट्रीट ले लिए। और सर दूसरा ये है कि ये वेव्स की अब आने वाले दिनों में ये कोई राइट शेयर भी दे रहा है, तो क्या समझते हैं आप इन्हें, इसे मतलब यूं ये उस वक्त तक अगर प्रॉफिट टेकिंग कर लें अगर ये निकल जाए? जी राइट की डेट पता है आपको कब एक्स होगी इसका? ये मेरे ख्याल से 15 या 16 है जी। अभी सर टाइम है ना 15-16 में, कोई नहीं, इसकी टेंशन ना ले, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। वेव जो है ये अगर राइट इस वैल्यू पर अगर राइट आपको दे रहा है तो इसके इस रेट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ये। और मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी राइट दे रहा है, कुछ नहीं ज्यादा भी राइट नहीं दे रहा। और ये हो सकता है आने वाले दिनों में जो मेरा प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 1-2 लॉक और लगे तो ये वो मेरे प्रॉफिट टेकिंग लेवल तक ये पहुंच जाएगा ये। आज भी इसका ऊपर कैप था और इंशाल्लाह कल भी बहुत चांस है कि इसका ऊपर कैप होगा ये। तो फिर ये होगा कि आप इसको फिलहाल होल्ड रखें, फिलहाल इसकी कोई टेंशन ना लें इसकी, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये।
इवन के राइट आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है राइट भी आपको अप्लाई करने पड़े, राइट भी रखें या बेच दें राइट जब आएंगे। तो बहरहाल ये स्टॉक बहुत अच्छा है इस रेट पर ये। और ट्रीट भी आपने लिया हुआ है, ट्रीट का ठीक ठाक परसेंटेज या प्रॉफिट की, ट्रीट को बिल्कुल भी आपने जल्दी जल्दी नहीं बेचना, कोई आप ये ना करें कि जी फौरन बेच दें, बिल्कुल ट्रीट बहुत अच्छे रेट पर आपको मिला। अगर इस रेट पर आपने लिया हुआ है 25 रुपए के राउंड अबाउट अगर आपने लिया, तो आज इसमें भी काफी तेजी थी। और यकीन करें थोड़ा सा अगर आप लोग सब्र करें ट्रीट में, तो ये आपको प्रॉफिट देगा, अल्लाह खैर करे, तकरीबन 30% के करीब, 30% ठीक ठाक प्रॉफिट है ये। और इसको जाने में जो मैंने इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताया हुआ है, मुझे 100% यकीन है कि अगले एक आध महीने के अंदर अंदर ये अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंच जाएगा ये, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जी मीर यकूब अली साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, ये जो नेशनल फूड है और ट्रीट है, ये आपके जो बाइंग लेवल है वो तो क्रॉस कर गए, और दूसरी चीज मुझे जरा पैकेजेस का बता दीजिएगा। मेरी 484 की बाइंग है, और एक और शेयर अगर वो सियान जरा देख लें कैसा शेयर है, CYAN। थैंक यू। जी यकूब भाई, जो बाकी पहले 3 है वो मेरी लिस्ट में मौजूद है, उनके बारे में वही है जो लिस्ट में लिखा हुआ है, वही मेरे कमेंट है उनके बारे में, इनको मैंने ठीक ठाक स्टडी करके आपके साथ इन स्टॉक को जो है वो शेयर किए हैं ये। यहाँ जो है अगर आप इस रेट पर लेना चाहते हैं 35.48, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शेयर में, और ये इसका तकरीबन बाइंग जोन भी बनता है ये वाला। अगर आप इस रेट पर लें तो आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें कम से कम 40 रुपीज के राउंड अबाउट, यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी। थोड़ा सा यह है कि स्लो स्टॉक है, लेकिन टाइम लगेगा, तो ये आराम स्कूल से पहुंच जाएगा। और अगर आप थोड़ा और हौसला रखें तो इसको जाकर 50 रुपीज के करीब करीब बेचें, तो फिर तो और ही भले भले है ये, ठीक है, और इसको उधर भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये। जी अफाक हैदर साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मैं देख रहा था वो आपकी वीडियो इंडिकेटर वाली, तो आज मैंने वो इंडिकेटर लगा के भी किया, तो वो मतलब सही है। तो मैं यही आप कहना चाह रहा था कि मतलब जितने भी हमारे मेंबर हैं माशाल्लाह पे, तो इनको आप ये है कि मछली पकड़ना सिखा दें, ना कि मछली पकड़ना बताएं, मतलब पकड़ के खुद दें, ताकि वो कल को मतलब मछली खुद से पकड़ सकें। तो इंडिकेटर ही हैं, टेक्निकल इंडिकेटर ही हैं, जिसकी वजह से वो बाद में खुद से मतलब इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करके ग्रिप हासिल कर लेंगे, और उनको पता चल जाएगा कि कब निकलना है, कब एंट्री करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि मतलब एक आधे और इंडिकेटर की अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो वो बना के तो मतलब शेयर कर दें, ताकि हमें मतलब वो ये है कि सीखने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी, और ये है कि हमारा मतलब वो ट्रेडिंग करने का या इन्वेस्टमेंट का के हवाले से मजीद बेहतरी। जी अफाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी तकरीबन मेरे 5-6 के करीब इंडिकेटर्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और मेरा टारगेट है कम से कम 25 इंडिकेटर्स पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा ये। और मेरी आप लोगों से ऑफर भी है, अगर आपको किसी भी इंडिकेटर की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछे, मैं यहाँ पर भी कोशिश करूंगा कि आपको हर मुमकिन जो है उसको गाइड करने की, ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जिस वेबसाइट से मैं देखता हूँ, आपको वो शेयर भी की थी कि आप उससे भी देख लें। जी, तो इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में मजीद इंडिकेटर्स पर वीडियो बनेगी। पिछले दिनों कुछ मेरी तबीयत सेट नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तबीयत सेट है, गला शला बिल्कुल तकरीबन ठीक है, और आगे आप देखेंगे मजीद इंडिकेटर्स पर और एक डिटेल वीडियोस जो है ये बनती जाएंगी ये इंशाल्लाह। हफ्ते में मेरा पूरा टारगेट है 2 से 3 वीडियो जो है वो इस जूम सेशन के अलावा भी बनाऊँ ये, बस आप लोग प्रॉपर्ली उसको सीखें। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस पर कोर्सेज भी लोगों ने रखे हुए, इन इंडिकेटर सिखाने पर 25-25 हज़ार, 15-15 हज़ार इसकी फीस रखी हुई है जी। इंडिकेटर सीखने के लिए जी हमारी फीस जमा करवाए, 3 दिन का सेशन और इतनी फीस जो है ये। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से ये फ्री सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड होगी। इवन के आगे मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना खास तौर पर एक आध संडे को जो है हम अपना जो लाइव सेशन जो होता है इस जूम में, उसमें हम लोग इसी तरह मैं आपको लाइव सिखाऊं, लाइव अप्लाई करके बताऊं, और फिर उससे आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ये वाली। ये फिर ये करेंगे कि हम इसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप लोगों के लिए होगा, मेंबर्स के लिए ये। तो उसमें जो भी आपका क्वेश्चन भी होगा, और इवन के आपको टास्क भी दिया जाएगा कि अब आप बताएं जी ये कहाँ पर ये हुआ तो इसको क्या हुआ, वो सवाल जो आपका सेशन उसमें ये भी करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक ठाक आपकी लर्निंग होगी ये। जी जाबिर साहब है फैसलाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर मेरा, हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे
कि सर मेरे जैसे काफ़ी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और ना ही इतना तजुर्बा रखते हैं कि वो खुद ही इंट्राडे के लिए जो है वो स्टॉक सिलेक्ट कर सके। तो सर मेहरबानी करके आप पहले की तरह, जैसे पहले डे ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक जो है वो पर्सनली रिकमेंड कर देते थे, तो अब भी आप पर्सनली जो है वो रिकमेंड कर दिया करें। और आज भी मैंने इंट्राडे के स्टॉक समझ के जो है वो बहुत बाही कर ली है। तो हमें पहले की तरह हौसला अफजाई थी आपकी तरफ से, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो परेशान हो गए हैं। तो बहुत मेहरबानी है आपकी। जी जी जाबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला ये है ना कि आजकल मार्केट बिल्कुल भी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे आज मार्केट ऊपर टाइम में, आज आपको स्टॉक बताऊं, कल फिर 1000 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाए। तो इस सिचुएशन में खासतौर पर जून तक आपने ये करना है कि इंट्राडे से फिलहाल दूर ही रहिए। तो इसमें इंट्राडे में हमने दो महीने करके तजर्बा कर लिया। ये तकरीबन 4 से 6 महीने हमारे हो चुके हैं। यकीन करें, जो शुरू में हमारा एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज़बरदस्त था ये। और शुरू में हमारा क्या एक्सपेरिमेंट था, जिसमें खास तौर पर जो है हमने आपको इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स बताए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स बताए, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म टारगेट को अचीव किया। 15%, 20%, 25% हमने उसमें कैपिटल में जो है वो इजाफा किया। फिर हम डे ट्रेडिंग में आप लोगों की रिक्वेस्ट पर डे ट्रेडिंग भी हमने की, लेकिन डे ट्रेडिंग में यकीन करें कि टक्का मारी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कमाएंगे 3%, 2%, 4%। फिर एक दफा मार्केट ने जब हड़प करना है तो ये सारा 3-4% वाला जो है ना वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। इसमें ये होता है कि आप लोगों को फायदा नहीं होता, लेकिन आपका ब्रोकर जो है वो बड़ा अमीर हो जाता है। ये तो अगर आप थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा हौसला, जैसे कल मैंने आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड किया और आपसे मैसेज भी किया कि आप इनको एक्युमुलेट करें। खासतौर पर अगर आपने वेंसियन को या वेव्स को कल ही आपने एक्युमुलेट कर लिया, जो मैंने आपको उसके बाइंग जोन बताए थे, उसके 80-81 पर ये ट्रेड कर रहा था, मैंने आपसे कहा यहाँ पर इसको एक्युमुलेट करें। वेव्स को कहा 19-20 के करीब जो था, वेव्स 20-21 इस रेट पर चल रहा था, आज वो 23 रुपए पर चला गया ये। तो ये 2 दिन के बाद इसने आपको 10% का जो वो गेन दे दिया। एवीएन ने भी आपको 10% का गेन दे दिया। तो इस तरह आप ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, बजाय इसके कि डे ट्रेडिंग वाले आप उस पर नजर रखेंगे। सुबह आपको टेंशन होगी कि मेरा स्टॉक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर इनके बाइंग जोन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2-4 दिन, हफ्ता बस सब्र करेंगे, तो हफ्ते बाद आप देखेंगे आपके कैपिटल में ठीक ठाक इजाफा करेंगे। आप पूरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स तक ना इंतजार करें, कम से कम 7%, 8%, 10% तो कम से कम हासिल करें ना, वो ज्यादा फायदेमंद है ये। फिर उस स्टॉक से निकल आए आप। जी तौहीद आलम साहब, मैं आपको जरा अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, आज आपने जो स्टॉक रिकमेंड किए थे QMCL और PRL, तो खैर उसमें तो एंट्री ली है आज। तो मैं ये पूछना चाह रहा था काजी साहब कि मार्केट बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। एक दिन 500, 800, 700 पड़ जाती है, 2 दिन बाद एकदम धड़ाम से नीचे आ जाती है, कुछ कह नहीं सकते। अब जो आपने स्टॉक बताए हैं, तो अब आपका क्या ख्याल है कि जो आपने लेवल्स बताए हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस लेवल हो, चाहे वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो, अब हमने उसी पे बेचने, हम इंतजार करें चाहे मार्केट जितनी नीचे चली जाए, या अपनी सोच समझ के मुताबिक भी जितना हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह ना करे हो, उस पे चलें? और दूसरा ये बताइएगा, ये QMCL के वॉल्यूम बड़े कम है, तो आज भी जब आपने बताए थे तो उस वक्त तो हमने खैर ले लिया था ये 30 रुपए पे। तो ये लेवल बड़े कम चल रहे हैं इसके, तो क्या ये इसके यही लेवल चलते हैं या आज लेवल कम था इसका? जज़ाकल्लाह। जी तो भाई, ये जो है ना इतना ज़्यादा फ्लोट वाला स्टॉक नहीं है और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये इसको रखे बस आपने 2 चीज़ें जहन में रखनी है, एक हो गया स्टॉप लॉस और दूसरा हो गया प्रॉफिट टेकिंग लेवल। बस, और स्टॉप लॉस इतने नीचे मैंने रखे नहीं है और इतने रेट पर रखे हुए हैं कि अगर आगे नीचे, और वो तब ही आएंगे जब बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आएगी, अदरवाइज ये खड़े रहेंगे स्टॉक अपनी जगह पर। ये जो मेरा बाइंग जोन है ये, तो मार्केट अगर बहुत बुरी तरीके से नीचे आती है तो स्टॉप लॉस आपने इग्नोर नहीं करना और प्रॉफिट टेकिंग लेवल को भी इग्नोर नहीं करना। बस अगर इसके बीच में ही वो स्टॉक रहता है तो उसको चलाई रखें, ये होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह पूरा रमजान चलाई रखें इन स्टॉक्स को। और मैं अल्लाह से जो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर मार्केट इसी तरह रही, यानी डल पोजीशन रही मार्केट की, फिर भी ये मेरे स्टॉक जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। और बिल्कुल भी ना जल्दी ना करें बेचने की, और पैनिक भी ना हो और डरे भी ना कि अब ये ले लिए स्टॉक्स, अब हौसला रखें, इसको सब्र करें। इंशाल्लाह ये सारे बॉटम वाले स्टॉक्स है। कोई ऐसा स्टॉक मैंने आपको रिस्की स्टॉक नहीं इसमें मेंशन किया हुआ कि जो आपके पैसे डुबोएगा ये वाला। सिर्फ आपने अपना दिल छोटा नहीं करना, डरना नहीं है, खौफ अपने दिल से निकाल दें इसका। तो जो ही आप खौफ से निकालेंगे, जैसे वो इदरीस भाई बात करते हैं
कि डर के आगे जीत है, तो इंशाल्लाह डर के आगे जीत है। ये आपको अगर पीछे कोई लॉस हुए आप अपने, मैंने पहले आपसे कहा आप अपने लॉस की परसेंटेज एक साइड पर लिख ले कि मुझे इतने % लॉस हुआ। तो मेरे बताए हुए स्टॉक्स में जितने जितने परसेंटेज का मैंने प्रॉफिट बताया हुआ है, अगर ये इन प्रॉफिट टेकिंग लेवल को ना टच करें फिर आप बात करेंगे। एक हफ्ता सब्र करें, मेरे ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल को टच करते जाएंगे, मैं आपको मैसेज करता जाऊंगा आज ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग लेवल को टच किया, आज ये टच किया, आज ये टच किया। इस तरह के आपके मैसेज ग्रुप में आप इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे। और आप जो अगर पुराने मेंबर्स हैं उन्होंने ये मेरे बेताशा इस तरह के मैसेज देखे हुए हैं कि ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल टच, वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल टच। और ये वो वाले स्टॉक थे जो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स बताए थे, उनकी बात कर रहा हूँ कि ये हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हुए, ये शॉर्ट टर्म टारगेट। और शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने कम से कम 20% पर रखे हुए थे। ये हमारे जो शुरू वाले मेंबर्स हैं उनको सारा इस बारे में बताइए। जी शाहब साहब है कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये बताइए कि मैंने आयशा स्टील ले लिया, 500 शेयर्स होंगे, उसके ज़्यादा नहीं है, तो वो अब मैं रखना है उसे, क्योंकि उसके रेट में देख रहा हूँ उसी तरह है, तो उसको क्या करना है? थैंक यू। सर किस रेट पर लिया आपने इसको? सर 24.67 मैंने लिया था इसको। ठीक है, अगर अभी मार्केट जो है वो बुलिश होती है तो आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें तकरीबन 26 के राउंड अबाउट। फिर जब ये 26 जब क्रॉस करेगा तो फिर इसके नए लेवल्स बनेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल इसका हाई इतना ही है, ये 26.46। जब भी ये कभी 26.46 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम इसके नए लेवल्स को देखेंगे। यहाँ पर ये रेजिस्ट करेगा 26 के राउंड अबाउट ये रेजिस्ट करेगा। तो जब ये 26 पर पहुंचे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। जब ये 26.46 से ऊपर निकल गया तो फिर हम हो सकता है आपको रिकमेंड करेंगे उसको दोबारा बाय कर लेंगे। जी शोएब गिलानी साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सब भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर गुजारिश है कि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, अगर मैं कुछ नामुनासिब बोल दूं तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा। आवाज सर आप जरा माइक अपने पास रखें ना। जी जी, अभी आवाज ठीक आ रही है? जी जी आप ठीक है आवाज। जी जी, तो सर मैं जो है गुजारिश कर रहा था कि मैं बिल्कुल नया हूँ, तो अगर मैं कुछ बोल दूं तो मेरी रहनुमाई फरमा दें। और आपका जो है यूट्यूब सब्सक्राइबर भी हूँ और आपकी काफ़ी जो है एजुकेशनल वीडियोस भी देखता हूँ, स्टॉक मार्केट के जो बेसिक्स हैं वो सीख रहा हूँ, तो इस लिहाज से आप जो है मेरे उस्ताद भी हुए। तो सर मेरा सवाल छोटे छोटे एक से ज़्यादा है, बस थोड़ी सी रोशनी फरमा दे बस। सबसे पहले सर मेरा जो अकाउंट है वो शरिया कंप्लाइंट है, RDA से रिलेटेड है, तो डे ट्रेडिंग इसमें नहीं हो सकती। तो शरिया कंप्लाइंट वालों को कब एंट्री लेनी चाहिए मार्केट में? आपकी एक वीडियो एजुकेशनल वीडियो में आपने डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग का जो बेहतरीन एंट्री पॉइंट है वो तकरीबन 2:30 बजे के बाद का बताया हुआ। तो एक तो ये छोटा सा सवाल है कि कब जो है हम एंट्री लें। दूसरा ये सवाल सर जी के मुमकिन है कि जो लिस्ट आप जो ग्रुप में भेजी है माशाल्लाह वो सारे मैंने देखे हैं, उसमें से तकरीबन सभी ने ही आज जो है पॉजिटिव किया है परफॉर्म, तो सिर्फ एक आध को छोड़ के PRL है या शायद दूसरा एक शिफा वाले हैं, तो इनका थोड़ा डिक्लाइन है, बाकी सब पॉजिटिव में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात ये आपकी सारी क्रेडिट आपको ही जाता है, हम तो बस आपके पीछे लगे हुए हैं, आप कश्ती चला रहे हैं, हम बैठे हुए हैं कश्ती में। तो शायद मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मुमकिन हो जो लिस्ट आप ग्रुप में भेजी है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाए, यानी एक शरिया कंप्लाइंट वाले जो शेयर्स हैं वो अलग हो जाए, स्टॉक अलग हो जाए, दूसरा जो नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स के लिए वो अलग, क्योंकि इसमें मुझे ढूंढते हुए काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब भी मैं वो अप्लाई करता हूँ वो कहता है जी आप ये नहीं अवेल नहीं कर सकते। ठीक है चले, और मेरा 1KD के थ्रू है जी, 1KD सिक्योरिटी के थ्रू। तीसरा सवाल पूछे सर, आगे सवाल जल्दी करें, हाथ बहुत रेस जी है। तीसरा सवाल सर ये है कि स्टॉक्स में जो है खरीदारी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके सभी में करें या सिर्फ एक ही स्टॉक, जो जैसे फॉर एग्जांपल आज वेव ने जो है अपर कैप को टच किया, तो ऐसा कि एक में ही जो जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है उसी में ही ज्यादा परचेज करें। और आखिरी गुजारिश ये है कि स्टॉक मार्केट का जो है ये बिजनेस, क्या ये एडिक्शन है, इसमें कोई नशा? चले जी शोएब भाई, जो आप बड़े इतने ज्यादा सवाल पूछे, आगे बहुत सा हैंड रेस है। जो पहला सवाल है ना आपका जो है ना, जो आपने पूछा कि आप किस टाइम एंट्री ले आप जो भी आपके शरिया वाले स्टॉक्स हैं, आपने तो 2 बजे का वेट भी करना, आपने डे ट्रेडिंग तो करनी कोई नहीं, आपने करनी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में
जो भी स्टॉक्स आपके शरिया वाले, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जब अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंचे वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें। 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो आपके शरिया वाले भी यही कहते हैं ये। और दूसरा जो है, मैं अपने मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, माशाल्लाह हमारे मेंबर्स बड़े लाइक फाइक हैं, कोई भी मेंबर जो है आप में से इस लिस्ट को जो है वो चाहे मुझसे एक्सेल की लिस्ट लेकर शरिया नॉन शरिया को जरा अलग अलग कर दें, सबके लिए आसानी हो जाएगी। मुझे शेयर करेंगे तो मैं आगे ग्रुप, पहले भी ये हमारे मेंबर्स ने माशाल्लाह करते रहे, काफ़ी मेरा काम जो है इसमें आसान हो जाता है। तो कोई भी वॉलंटियर जो है शरिया नॉन शरिया का ये जो लिस्ट में है ना, उसको अलग अलग करके मुझे शेयर कर दें, फिर मैं उसको कर दूंगा और आपकी मेहरबानी होगी जो भी ये काम करेगा। माशाल्लाह करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेंबर है हमारे। बाकी जो है, जो भी स्टॉक मेरे बाइंग जोन से निकल गया वो खुदा का वास्ता वो ना खरीदना। ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बाइंग जोन से निकल गया उसको ना पकड़े, जो बाइंग जोन में है वही लें। बाइंग जोन का मतलब है ये बिल्कुल ओवर जो है वो सोल्ड पोजीशन पर है वही लें बस। जो निकल गया उसको छोड़ दिए, जो पहले जिसने ले लिया था वो उसका मुकद्दर नसीब है, आप उसके पीछे ना भागे। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तभी फायदा होगा आपको ये। हाँ जी, नादिर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी 2-3 गुजारिशें, एक तो ये कि वो ग्रुप वाली जो थी कि उसमें सर आप अलाउ करें डिस्कशन, थोड़ी बहुत जो रिलेवेंट होती है वो काम में आ जाती है हमारे हम जैसे नए बंदों के लिए। ठीक है सर दूसरी सर जी सर दूसरा ये दूसरी गुजारिश ये सर कि आप जो स्टार्ट में हमने किया था इंट्राडे के लिए, आप कुछ स्टॉक्स आप शेयर करते थे, वो हम खुद उसकी स्ट्रेंथ देख के में परचेज कर लेते थे, उसमें फायदा ही होता था हमें तकरीबन सर। तो अभी आज तो आपने वो मतलब वो आपने भी स्विंग ही लिया हुआ था, तो हम खुद परेशान थे कि यार क्या करना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए भी कुछ काइंडली शेयर कर दिया करें सर। अच्छा सर, तीसरा ये कि पीआरएल और एटीआरएल ये रिफाइनरी थोड़ी खामोश है, तो ये भी काइंडली मुझे आप बता दीजिए। ग्रेटफुल सर। जी नादिर भाई, दोनों ये एटीआरएल तो काफी ऊपर निकल गया, उसको भी छोड़े। एटीआरएल जब नीचे आएगा 170-80 पर, फिर हम उसकी बाइंग का सोचेंगे। पीआरएल बहुत अच्छे रेट पर है यहाँ पर, और थोड़ा और नीचे आ जाए तो वहाँ पर आप इसकी एकोमोडेशन करें। और ये आप डे ट्रेडिंग छोड़ दे, डे ट्रेडिंग वाला काम आपका ब्रोकर अमीर होगा बिल्कुल भी, 1 साल के बाद कुछ भी नहीं आपके हाथ में आना है। वक्त ही आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन आप ओवरऑल कोई फायदा नहीं है इसमें। हाँ जी, सरफराज शेख साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको कारी साहब? और सर आ रही है आवाज, सर बोले। अच्छा जी, कारी साहब अभी मैंने आपको नया ज्वाइन किया है तो शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही हो। मुझे सिर्फ मालूम करना था सर्विस के शेयर के बारे में, सर्विस इंडस्ट्रीज। लिया आपने ये शेयर? जी हाँ, मैंने लिया था तकरीबन आज मैंने लिया है उसको 1163 रुपए पे। जी सर, अभी तो 11.69 पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। बहरहाल ये अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। काफी दिनों के बाद इसने अपना ये जो है ना यहाँ से अब इसका बुलिश ट्रेंड जो वो शुरू हुआ हुआ है। ये स्टॉप लॉस बस आपके जहन में होना चाहिए, 1050 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। जब ये यहाँ से नीचे आए तो फिर आप इसको यहाँ से फिर निकालें, ये इसका स्टॉप लॉस है। प्रॉफिट टेकिंग आपने इसकी करनी है तकरीबन जब ये पहुंच जाए 1300 रुपए के करीब, फिर आप एक दफा पूछ लें कि आप इसका क्या करना है ये। और ये स्टॉक बहुत अच्छा रखने वाला स्टॉक है, कोई इसका इशू नहीं है ये। जी सैयद जवाद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, एवियन मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ है, अब वो आ तो गया 90 पे, 98 तक की बाइंग है। अगर वो कल थोड़ी और ऊपर जाता है तो अभी होल्ड रखूं या फिर थोड़ा सा ऊपर से छोड़ दूं? और दूसरा मैपल लीफ, मैंने पहले पूछा था ना आपसे, तो आपने बोला था 47 इसका 47.5 इसका कोई रेजिस्टेंस है, तो मेरी यही 47.5 की ही इसकी बाइंग है। तो अगर ये कल 46 या 47 तक टच करता है तो फिर निकाल दूं? जी ये दो जी जवाब भाई, एवियन को फिलहाल ना बेचें, एवियन को रखें अभी फिलहाल। हो सकता है आपको ब्रेक इवन पर फिर हम एक दफा पूछे कि क्या इसका बना। आज भी इसकी बहुत अच्छी खबर आई है, इसकी बहुत अच्छी खबर है एवियन की, और एवियन ने बस इसका थोड़ा सा इंतजार करे, किसी टाइम ये 100 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे, फिर तो ये और भी माशाल्लाह तेज हो जाएगा। ये फिलहाल रुके, जहाँ इतना इंतजार किया है एकदम बेचे ना। मैपल लीफ को भी अभी रोके, ये मैपल लीफ की भी बहुत अच्छी खबरें हैं। इंशाल्लाह अगर मार्केट ने इंडेक्स ने इसको सपोर्ट किया तो ये बड़े आराम स्कूल से जो है आपको प्रॉफिट देंगे, ये दोनों की टेंशन ना लें आप। अब आपको जो है ना सबर का फल मिलने वाला है ये।
तो आपने वो सब्र का फल लेना, और बाकियों की तरह ये नहीं है कि ब्रेक इवन पर आए तो निकालने वाली बात करनी है, तो वो इसका फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही बन जाएगा। इसको निकलने दें, इसको एवीएन को भी ऊपर और नेपलीम को भी निकलने दें। जी हसन अहमद खान साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो ये 2 लिस्टें मिली हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि रमजान पैकेज है आपकी तरफ से, बहुत अच्छी हैं जी, और ये अच्छी वर्किंग है, और ये मेरा ख्याल है कि हमें रमजान में बहुत हेल्पफुल होगी। तो सर दूसरा सर ये बता दें कि ये यूनिटी फूड आपने वैसे लिस्ट पे तो लिखे हुए हैं, तो क्या ये मैं फर्दर ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये आप क्या देख रहे हैं, ये 36 से ऊपर भी जाता है, वो देख सकते हैं आप इसको विद इन 2 और 3 वीक में, या ये इस जो आपने लिखा हो उसी लेवल पर रहेगा? तो जरा प्लीज सर ये 2 क्वेश्चन है सर। जी जी हसन भाई, फिलहाल जो हमारे लेवल है उसको तक तो पहुंचे ना, उस तक भी पहुंचने में आपको जो है ना कम से कम 17-18% का ये गेन देंगे कैपिटल का। ये तो ये इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर। जब ये 36 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम इसके नए लेवल देखेंगे ये। तो फिर जब वहां से ऊपर निकलेगा तो फिर हम आपको फिर हो सकता है दोबारा इसको आप कहेंगे अब इसका नया बाइंग जोन ये बनेगा ये वाला। तो फिलहाल यहाँ पर तो लेके आप रखें ना, तो इसको होल्ड करके रखें, ये बिल्कुल इसकी टेंशन ना लें। जी अक्षय साहब, मैं कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी सर आ रही है आवाज। जी सर बोले, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से हैं? आज आपसे मैंने गुजारिश ये करना थी कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी टाइम चेंज करने की, और मैं आपकी तरह का जब पता चला सब आपकी वीडियोस मैंने देखी तो मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, रोज़ाना आपकी वीडियो सुनता था। मैं भी टीचर हूँ सर, सुबह से शाम तक मसरूफ़ होता हूँ पढ़ाने में, ट्यूशन में। तो मैं असल में स्टॉक का पता नहीं था, मैंने आगा के जो है ना IPO भरे थे, तो आगा के IPO भरे, फिर वो एक दोस्त के ज़रिए से मैंने फिर वो CD से अकाउंट खुलवाना पड़ा मुझे, सब अकाउंट। तो वो 32 रुपए का IPO था, तो 41 रुपए का उसको बेचा, तकरीबन 4000 का फायदा हुआ बहुत मुझे वो। फिर मैंने अपने दोस्त के मशवरे से AVN 73 पर लिया था, उसको 101 पर बेचा, तो तकरीबन 14-15 हज़ार का फायदा हुआ। मैं बहुत खुश हो गया। तो मेरे पास इतना सरमाया तो नहीं था, लेकिन मेरी जो जमा इन पूंजी थी 1 लाख रुपए से मैंने फिर ये शुरू किया आपके। फिर मैं आपकी वीडियो सुनता था, उसी से आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। माशाल्लाह आप जितने खूबसूरत हैं तो मेरा दिल बड़ा आपको मिलता है कि आप खूबसूरत भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर सर मैंने आप ही के बाइक को मैंने लिया 11 रुपए पर, अल शहीर लिया 16 रुपए 30 पैसे पर, ट्रिपल GL लिया 16 रुपए पर, ये 500 शेयर लिए हुए हैं सर। कैप को लिया मैंने 41 रुपए 20 पैसे पर और 44 रुपए 20 पैसे पर। अब सर मैं पूछना ये चाह रहा था, आपके हिदायत के मुताबिक तकरीबन ये 75,000 में 1 लाख रुपए, अब जब मैं बातें सुनता हूँ, वीडियो ग्रुप में शामिल होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बिलियनर्स हैं आपके मोतक़ीदीन जितने हैं, मैं ही शायद सबसे छोटा हूँगा। और ये पूछना चाह रहा था कि सर मैं बहुत सुकून, मैं स्टॉक को इतना समझता नहीं हूँ और टाइम भी नहीं दे सकता। तो एक दिन में TOMCL आपके मशवरे पे मैंने लिया था सर, जी। आपने फिर उसके बाद एक मतलब फिर मुझे पता चला कि ये AKD या जहांगीर सिद्दीकी का है, और फिर आप ही की वीडियो में एक दफ़ा पता चला कि आपने कहा कि ये AKD और जहांगीर वाले जो है ना आपको कभी भी जो है कमाने नहीं देंगे। तो मैंने आपसे मशवरा भी किया कि आया आपका इस पर आया मैसेज के भाई इसको जो है ना वो होल्ड करें। तो ये पहले भी आपने मुझे यही राय दी थी कि आप इसको रखें। तो बस मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही मतलब शौकीन हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि जितने ग्रुप के मौज़िज़ीन हैं वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको वही डे ट्रेडिंग वाले काम पर लाएं। ये बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ, और इस तरह अगर आप जो है ना सर ये थोड़ा सुकून से काम करवाएं तो मैं तो सर बहुत आपकी राय से बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हूँ। जी अरशद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो स्टॉक्स आपने रखे हुए यकीन है ये सारे स्टॉक अच्छे हैं। अभी ट्रिपल GL को आज मेरा ख्याल है काफ़ी ठीक था, ये वाला 15 रुपये 17 पैसे की क्लोजिंग हुई, और कल हो सकता है थोड़ी और इसके अंदर तेजी हो, तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। बाइको थोड़ा सा स्लो है, बाकी
सारे स्टॉक आपके ठीक है, आप इनको होल्ड करके रखें और इंशाल्लाह रमजान में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। ये TOMCL अगर आपने लिया हुआ है उसको रखी रखें, अभी तो इनका चाइना वालों के साथ एग्रीमेंट भी हो गया और आने वाले दिनों में ये और भी तेज हो जाएगा ये। तो ये सारा रखने वाला और प्यार करने वाले स्टॉक है, इनके आगे मैंने प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स भी आपको बताए हुए हैं, तो वहां पर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये जी रजा खान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब एंड काजी साहब और सब बहन भाई को सलाम। सर पहले तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, कल जो आपने बात की थी कि हमारे आप खुद बोलते कि हम एक फैमिली है, और दूसरा आपने बोला व्हाट्सएप हम बंद करें क्योंकि यहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ जो मैडम्स हैं और लड़कियां उनको फोन करें। सर उनके नाम जाहिर करें, ऐसा तो हमारे ग्रुप में कोई हो नहीं सकता है, अगर है भी तो उसका नाम जाहिर किया जाए और ग्रुप को बंद नहीं किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा सर, कल भी आपने मुझे आंसर नहीं दिया, मैंने पूछा कि सर आप ऐसा करें कि हमें सिखाएं, तो आज आपने उसका जवाब तो दे दिया कि आप जो है जूम सेशन चालू करेंगे और उस पे आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें अच्छी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह हम लोग 1-2 महीने में बहुत सारी चीजें पकड़ लेंगे। जैसे अभी हमें पता ही नहीं है रैली का, कि रैली में कहाँ घुसना है और कहाँ निकलना है। शेयर तो हम लोग ले लेंगे, जैसे PRL हमने 28 का बाइंग किया, अभी आ गए कहाँ पे, तो रैली का पता होना चाहिए सर स्टॉक मार्केट में। और इदरीस साहब आपसे बहुत शुक्रिया कि आज आपने बहुत सारा लॉस मेरा कवर कर दिया, शुक्रिया, थैंक यू। जी रजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, ग्रुप शुप नहीं हम बात कर रहे हैं, बस ग्रुप के टाइम हम कम कर देंगे, उसका हम कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन जो है वो सोचेंगे कि कैसे हम मैनेज करें उसको। जी नज़ीर साहब है कराची से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आपका इदरीस भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपकी बातें जो हैं वो माशाल्लाह मोटिवेशनल भी होती हैं, और शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज जिस तरीके से मैंने एक पहली वीडियो देखी थी कि स्टॉप लॉस को किस तरीके से अप्लाई करना है, और 2-3 बार जो है WGL ने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया आज। सर मुझे थैंक यू भाइयों को, थैंक यू। चले नज़ीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम जी। जी अली रजा साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। साहब दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। सो साहब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग एंड इज इट बेनिफिशियल, और सेकंड मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैंने बाइक को खरीदा हुआ है कोई 30,000 शेयर, तो 11 रुपये 73 पैसे पे खरीदा था, कुछ 10 रुपये पे खरीदा हुआ है, तो क्या करूँ मैं, शुड आई होल्ड और सेल या फिर इसमें कुछ और ऐड कर दूं? थैंक यू सर। जी सर वेलकम आपको करते हैं। और ये जो ना बाइको आपने बिल्कुल भी सेल नहीं करो, बाइको और पाकिस्तान रिफाइनरी ये बिल्कुल नीचे है, इनकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी ये थोड़े से जो है ये ऊपर निकल गया है, उनकी भी इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि वो भी बहुत अच्छी सॉलिड कंपनीज हैं, ये थोड़ा सा वेट करें, ये दोनों सेट हो जाएंगे ये। जी रेहान अहमद साहब है सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर दो स्टॉक्स के बारे में, दो कंपनीज के बारे में एक्चुअली बात करना था। नंबर 1 एंग्रो कॉर्पोरेशन के बारे में और लोटे केमिकल्स के बारे में। जब मैंने इनको खरीदा था तो मैंने इनके फंडामेंटल्स देखे थे, दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे, और इनकी खासतौर पे लोटे केमिकल की जो मैंने हिस्ट्री चेक की थी, ये केमिकल सेक्टर में इनका डायरेक्टली बिजनेस जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से है। तो मेरा सवाल ये कि सर टेक्सटाइल सेक्टर तो अभी चला नहीं है, लोटे केमिकल में माशाल्लाह बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए और इसका शेयर भी बढ़ गया, तो आपने कहा था जब ये 16 को टच करे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इसकी सेलिंग कहाँ करनी है। और एंग्रो कॉर्पोरेशन के बारे में आपने कहा था कि 300 से ऊपर जाए तो फिर आप एक दफा एडवाइस ले लें कि इसको कहाँ सेल आउट करना है, तो काइंडली इनकी दोनों की सेलिंग बता दें। मैंने आज टेक्निकल्स पे भी देखा था, मूविंग एवरेज पे, तो इसकी कभी एंग्रो की रेड कैंडल बन रही है, कभी ग्रीन बन रही है, तो मुस्तकिल अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा थी, तो उसमें फिर डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि इसको कहाँ उसको लिक्विडेट करना है, तो काइंडली इसके बारे में गाइड कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। ये लिया सर कितने का, लोड केमिकल कितने का लिया आपने? मैंने लिया था तकरीबन 17 रुपीस का। और ये इसका एंग्रो? ये मेरी एवरेज आउट होके 301 हो गया है। मैंने 312 पे भी लिया, 306 पे भी लिया, एवरेज आउट किया जाए तो 301 आ रहा है। ठीक है सर। लोड केमिकल का असल में थोड़ा सा सिर्फ इशू इतना है कि इसका फ्लोट बहुत ज्यादा है, ये चलता बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन शेयर ये बहुत अच्छा है, ये
फिलहाल तो आपने, हम तो ये मशवरा नहीं देंगे कि आप इसको लॉस में बेचें, क्योंकि अभी तो ये 16 रुपये 70 पैसे पर है ना। तो जब ये थोड़ा सा आप इसको होल्ड करेंगे और अगर इसने जब ये क्लोजिंग दी 17 रुपये 12 पैसे से ऊपर तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट भी बनेगा और फिर यहाँ से ये ऊपर निकलेगा, कम से कम ये 18 रुपये 19 रुपये की तरफ जाएगा ये। फिलहाल आप इसका इंतजार करें, वेट करें, होल्ड करें इसको। अभी इसने बुलिश ट्रेंड शुरू किया हुआ है और जो इसके वॉल्यूम्स हैं उसे उम्मीद ये है कि अगर इंडेक्स ने इसको सपोर्ट किया तो ये बड़े आराम स्कूल से 18 रुपये 20 रुपये वाला ये शेयर है ये। एंग्रो तो बहुत अच्छा स्टॉक है, एंग्रो को रखें फिलहाल, और एंग्रो की फिलहाल जल्दी बिल्कुल भी कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग ना करें इसको। अभी इसके अंदर बुलिश ट्रेंड अभी काफी तेज हुआ है ये, और इसकी जब ये पहुंच जाए तकरीबन 320 रुपये के करीब फिर वहां पर जो है ना आप इसके बारे में एक दफा पूछें, 319 320 हो तो वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग एक दफा वहां पर करें ये। फिलहाल यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग नहीं बनती। जी काशी भट्टी साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं अर्ज कर रहा था मैं सबसे पहले तो एक टर्पोल है वो नीचे पड़ा हुआ, नीचे का पड़ा है मेरे पास, तो आज कैप लगा है उसका बताइएगा। नंबर 2 कि आपने स्ट्रेटजी थोड़ी सी लगता है मुझे चेंज करी, मैं लेट आया हूँ इसलिए मैंने सही सुना नहीं। आप स्ट्रेटजी चेंज है जैसे आप करवाते थे, आप क्या नाम है वो मार्केट के हिसाब से भी मैं ये समझ रहा था कि शायद अभी बाइंग जोन में यानी शेयर खरीदने वाले नहीं है, मार्केट ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसलिए आप शायद कोई सेंड नहीं कर रहे। अच्छा जो आपने जो रेट भेजे हैं कि अकोमोलेशन करें वो 3-3 4-4 रुपए यानी काफी दूर उसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल है सर, वहां पहुंचने तक वहां तक वेट करना है कि या नीचे कुछ हमें कुछ मिलता है कि वहां उसे दोबारा सेल करें फिर दोबारा नीचे आए फिर लें, या उसका वेट करें। नंबर 3 कैपको रखा हुआ है, कैपको में काफी सारे पैसे बाउंड हुए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा बताइएगा। तो मैंने आपको एक जी पहला क्या पूछा आपने? पहले मैंने ये टर्पोल पूछा था सर, इमेज जो उसका नाम। ठीक है जी, आगे तीसरा सवाल बताएं। कैपको जी तीसरा सवाल सर यही है जी, बाइको सर सॉरी बाइको तो मैंने मेरिट से आपने रिप्लेस करवा दिया ना, मेरिट से 14 रुपए में कैप पे हमने ले लिया था, उसे मेरिट रिप्लेस कर लिया। बस इन चीजों को बताइएगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो लोग 6 घंटे मार्केट के आगे सामने बैठे हुए हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप करते हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ बिल्कुल। जो पहला है ना टर्पोल इमेज जिसका नाम है वो ठीक है, फिलहाल स्टॉक आपने फिलहाल उसको होल्ड करके रखे ये ना, ये फिलहाल उसका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल भी ना लगाए, या ये करेंगे लोअर लॉक पर आप इसका स्टॉप लॉस रखें जो टर्पोल है ये, ठीक है। और जब ये पहुंच जाएगा टर्पोल, जो अपनी जो मैंने इसकी बुक वैल्यू आपको बताई थी, इसकी बुक वैल्यू है तकरीबन 18 रुपए के करीब। जब ये 18 रुपए के करीब पहुंचे तो फिर आप एक दफा दोबारा मुझसे पूछें कि अब इसका क्या करना है। जब भी इसने क्लोजिंग दी 18 रुपए 34 पैसे से ऊपर तो मुझे नजर आ रहा है कि ये बड़े आराम से चला जाएगा, फिर 20 का इसका सफर होगा और 20 के बाद ये बड़ा तेज हो जाएगा, ये 23-24 और 23-24 के बाद जो है इस तरह स्टेप बाय स्टेप जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है ये। तो टर्पोल फिलहाल रखे और आपने अगर शुरू का होल्ड करके रखा हुआ है फिलहाल आपको इसने अच्छा खासा फायदा भी दिया होगा ये, बेचने में जल्दी ना करें इसको। बाकी जो सेल वाली पोजीशन मैंने बताई है वो बार बार ना करें काइंडली। जो भी आपने अगर बाइंग जोन में स्टॉक ले लिया बार बार सेल बेचेंगे तो सारा कमीशन खाएगा आपका ब्रोकर ये। अब आपको अच्छे स्टॉक्स बता दिए हैं, उनके बाइंग जोन भी बता दिए हैं और वो बाइंग जोन में ही है, उनमें लेके आप रमजान को एंजॉय करें, ये स्टॉक पड़े रहे अपने इन बाइंग जोन के अंदर ये, बिल्कुल भी इनकी टेंशन ना लें ये। और कैपको आपने थोड़ा हाई पर लिया हुआ है, कैपको यही इसका 44.30 कुछ इसका हाई लगा हुआ है कैपको का ये। जब ये ब्रेक करेगा यहाँ से तो फिर निकलेगा इससे ऊपर, तो लॉस में इसको ना बेचें, फिलहाल इसको होल्ड करें। जब आपके ब्रेक इवन पर आए तो उस वक्त बेचें, और जब ये कभी 45 से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर दोबारा इसको बाय करें ये, क्योंकि यहीं से इसके नया लेवल शुरू होंगे ये, इससे पहले ही आपका ये टाइम ज़ाया करेगा यहाँ तक ये। लेकिन यहाँ पर लॉस में भी आपने नहीं बेचना, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये एक आध लॉक इस पर लगा तो आपका लेवल पूरा हो जाएगा ये। जी तनवीर अकरम साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तनवीर अकरम साहब आई थिंक नहीं है। जी सुल्तान साहब है लाहौर से। जी सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे पूछना था एक तो पीएल और टीआरजी का। अच्छा टीआरजी की थोड़ी सी स्टडी किया था मैंने, वो कर रहा है स्विंग अभी मार रहा है, जैसे ये अभी 153 पे गया था कुछ 8 मार्च को, फिर वो नीचे गिरा था सीधा 114 पे, यानी 42 रुपीज नीचे गया था।
फिर वो 56 रुपीज अब गया, फिर 46 रुपीज नीचे गया, चले सर अब ये दोबारा बढ़। सवाल पूछे सर, सवाल क्योंकि टाइम कम है और हैंड काफी रेज है, टाइम भी शॉर्ट है। जी जी, सवाल ये है कि अब ये स्विंग अगर ये मार्केट इसको सपोर्ट करी है, स्विंग करता है, तो जब ये स्विंग के टॉप पे जाता है तो नीचे गिरता है, तो देना चाहिए इसको टीआरजी। और एक मैंने रिपोर्ट भी आपको शेयर की थी फंडामेंटल। और क्या इसके अलावा और कोई कौन सा सवाल है आपका? पेल का पूछना था, पेल पे मैंने कल बाइंग की थी। अभी तो बॉटम पे खड़ा हुआ है, तो अब ठीक है जी। जी सुल्तान भाई, पहले बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको होल्ड करके रखें। उसका मैंने लेवल जो बताया है प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स, वहां पर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर आप बाइंग जोन में आपने लिया हुआ है इसको, टीआरजी बार बार स्विंग कर रहा है, आप उसकी स्विंग के जो अगर आप उसकी स्विंग को समझते हैं तो लाजमी उसके अंदर आप एंट्री लें, जहां पर ये बॉटम बनाए वहां पर बाय करें, अपर में आप इसको बेचें। तो इस तरह आपको अगर ये पैसे कमाने का मौका दे रहा है तो बिल्कुल इसको अवेल करेंगे। जी मुदस्सिर अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया काजी साहब। सर मैंने ना GHNL बाय किया हुआ है 104 पे। सर ये इतना उसके महंगा? मतलब अच्छा ठीक है, गनी ग्लास की बात करें, गंदारा निशान की। जी गंदारा निशान लिमिटेड की जो मोटर्स है ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो ठीक है, हो गया। और कोई सवाल सर? दूसरा क्वेश्चन है कि आपने जो हमें लिस्ट दी हुई है वो बहुत अच्छी है और उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ी सी फेवर चाहिए, काइंडली आप ना INL और PSO की बाइंग जोन अगर आप मुझे बता दें तो मैं शरिया कंप्लायंस के ये अच्छे शेयर हैं, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। सर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं इनको पर्सनली आपको प्रॉपर स्टडी करके बता दूंगा। INL वैसे आज मैंने देखा था, INL असल में थोड़ा सा निकल गया ऊपर। अगर वो होता है ना 170-80 पर तो मैं आपको लाजमी इसको रिकमेंड करता। ये निकल गया है तकरीबन 218 पर, और यहाँ पर अगर आप इसको बाय करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की है ये। और इसने जो स्विंग लेना था वो अपना स्विंग ले चुका है। ये नीचे जब आया था 194 पर तो यहाँ से इसका स्विंग बनता था ये। अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आपने इसको कोई साल एक होल्ड करने का अगर आपका जहन है तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है ये। तो अब हम इसको कब रिकमेंड करेंगे INL को? जब ये 241 ब्रेकआउट करेगा, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है 241 का, तो उसके बाद ही हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये फिलहाल यहाँ पर हम इसको रिकमेंड नहीं करते। ये PSO जो है, PSO जब भी आ जाए तकरीबन अभी ठीक है, ये भी अपने बाइंग जोन में ही है। 220 से लेकर 230 के दरमियान यहाँ पर आप इसको बाय करें और इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें आप 240 रुपए से लेकर 245 के दरमियान ये हो जाएगा दोनों का। बाकी मैंने शरिया कंप्लायंस वाले स्टॉक्स भी अपनी लिस्ट में डाले हुए हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स के हैं, कुछ दूसरे भी हैं। इंशाल्लाह हमारे मेंबर्स इसको जो है ना सेपरेट भी कर देंगे, तो वो भी बहुत अच्छे स्टॉक हैं अगर आप उनके अंदर एंट्री लें अपने बाइंग जोन में। ये जी तनवीर अकरम साहब, ओके। जी अरफाज साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ जी, जी सर बोले। हेलो। हाँ जी जी सर, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, कोई मेरा नेट खराब है या आपका थोड़ा इशू होगा। हेलो। जी जी बोले, आवाज आ रही है सर आपकी। सर कैसा मैंने पूछा था, होंडा कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन अपना को रास्ता नहीं बना रहा, और पहले के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी जी अरफाज भाई, ये होंडा शुंडा ये जो है ना ये सारे चलेंगे आगे मेरा ख्याल है बजट के बाद। जब इनको बजट के बारे में जब इनकी खबरें आएंगी कि ऑटो सेक्टर का कुछ काम हो रहा है, तो टैक्स कम हो रहा है, तो ये ऑटो सेक्टर भी हमारा तेज हो जाएगा। होंडा बहुत अच्छा है, पहले मेरी लिस्ट में शामिल है, उसमें देख लें, वही है जो मैंने कहना है, उसके मुताबिक ही आप इसको फॉलो करें। जी अब्बास हसन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं डोल का आज रिकमेंड किया था आपने, तो ये मेरा 3 रुपए इसमें लॉस जा रहा है, तो क्या इसमें मजीद मैं डाल लूं या बस 3 रुपए जो खसारा है उसको मैं पूरा करूं? जी सर बिल्कुल, आप इस यहाँ पर इसको एवरेज भी कर सकते हैं या किसी और में डालें पैसा। ये पड़ा रहे अपनी जगह पर, जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो आपकी बाइंग से ऊपर ही होगा, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें इसकी। जी अली जाज भैया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये एक तो जो HTL है, जैसे इसके पंप्स वगैरह बनने शुरू हो गए हैं, तो इसको कल मतलब फ्यूचर में हम PSO या शेल के बराबर देख सकते हैं?
और सेकंड में सेंचुरी पेपर की अर्निंग चेक कर रहा था, वो तो 300-400 रुपए का स्टॉक मानता है अपनी अर्निंग के लिहाज से। जी अली भाई, HTL हमने अपनी लिस्ट में डाला हुआ है, सेंचुरी पेपर भी डाला हुआ है। बस फिलहाल जो अपने बाइंग जोन में इनको ले, जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर आगे मजीद इनके अंदर बाइंग बनेंगे तो हम आपको मजीद बाय कराएंगे। ये यहाँ पर हम आपको सबस ख्वाब नहीं दिखा सकते कि ये PSO बनेगा या शेल बनेगा। हम जो है ना टेक्निकल्स पर बात करते हैं और जो हमें नजर आ रहे होते हैं रेट्स सिर्फ हम वही बता सकते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये हतमी नहीं है कि मैंने जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताया वहां पर इन्होंने जाना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने तजर्बे की वजह से और अपनी स्टडी की वजह से कि इंशाल्लाह इन लेवल्स पर इन्होंने लाजमी पहुंचना है और बहुत जल्दी पहुंचना है। ये जी रियाज साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, वैसे ही अभी एक इन्फॉर्मेशन चल रही थी टीवी के ऊपर भी, मैंने कहा चलिए आपके से शेयर कर लेता हूँ। बाइको के हवाले से कोई उनकी प्री बार्गेनिंग थी, कोई कुछ अमाउंट थी, तो उन्होंने PSO को और PPL को जो अमाउंट वापस की है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल से कोई बाइको के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो काइंडली वो न्यूज़ पे देखिएगा और उस हवाले से अगर कोई इनपुट हुआ तो काइंडली दीजिएगा। जी सर, इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह की हुई तो आपको जरूर शेयर की जाएगी। बहरहाल बाइको बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके फिलहाल टेंशन आ रहे हैं। स्लो है ये जरूर, लेकिन बुरा स्टॉक नहीं है ये। अगर कोई फंसा हुआ 1 रुपए 2 रुपए के लॉस है तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जिस टाइम पे ये थोड़ा तेज हुआ तो 12 रुपए से ये निकल गया, तो फिर ये आपके हाथ में ही नहीं आएगा ये। जी इजाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, मेरा सिर्फ 2 सवाल है। एक तो ये कि जो PNL है इसकी वॉल्यूम थोड़े जनरेट हो रहे हैं लेकिन इसका रेट नहीं बढ़ रहा और काफ़ी दिनों से ये तकरीबन 24-25 इसी में चल रहा है। और दूसरी बात ये, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सरले है या क्या नाम है इसका, नेशनल फूड्स वगैरह है, अच्छे स्टॉक्स हैं और मेरी बाइंग इनकी बड़ी अच्छी जोन में और क्वांटिटी के अंदर है मेरे पास। इनमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 50% जो है ना मैंने उनको नहीं छेड़ा, लेकिन 50% के अंदर जैसे ये 5 रुपये बढ़ता है मैं उसको बेच देता हूँ और जैसे ये 5 रुपये नीचे आता है, 6 रुपये नीचे आता है, मैं उनको परचेज करके, मतलब अगर 100 में सेल करता हूँ तो मैं 200 परचेज कर लेता हूँ। इस तरह हम कर सकते हैं कि आप 50 आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी, 50% आप उसको जो है ना स्टेबल कर दें, वहाँ पर रख दें, उसको ना छेड़ें, लेकिन 50% से आप जो है ना स्विंग ट्रेडिंग करते रहे 3-4 दिन के अंदर। ये पॉलिसी मेरा ख्याल है बेहतर है आपके ख्याल में कि नहीं? जरा इसमें कमेंट कीजिए। जी इजाज भाई, बिल्कुल ये ठीक है पॉलिसी, अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है ये। और PRL जो है ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही रहता है, हमने इसको देख चुके हैं 3-4 महीने में 23, 24, 25 बाइंग, 28, 29, 30 प्रॉफिट टेकिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये प्रॉफिट टेकिंग, ये बार बार इसमें स्विंग ले चुका है। 3-4 दफा ऐसा हो चुका है ये। तो ये आप फिलहाल यहाँ नीचे आ गए, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, यहाँ पर ले आगे 28, 29 पर आप बेचिएगा, इंशाल्लाह महीने आप देखें फिर ये तेज हो जाएगा। ये 2 लॉक की बात है, 2 लॉक करेगा, 15% गेन है इसके अंदर और ठीक ठाक प्रॉफिट आपको देगा ये। और ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है ये। जब ये कभी क्रॉस करके 30 रुपए से ऊपर तो फिर आप देखेंगे ये जाता किधर है ये। बाकी जो है यकीन करें कि मैं खुद भी करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। बेसिकली आपको ये बताऊँ, मैं ये जो है ना डे ट्रेडिंग के टक्का मारी में बिल्कुल भी नहीं पड़ता ये। आप लोगों के इंसिस्ट पर जो है मैं आपको ये बार बार डे ट्रेडिंग के स्टॉक बताता हूँ, लेकिन मुझे यकीन करें कि दिल से ये पसंद नहीं है कि आज लो कल बेचो, आज लो कल बेचो, ये कोई इसमें फायदा नहीं है। फिर मार्केट गिरती है, सारा सफाया हो जाता है अकाउंट का ये। अगर आप प्रॉपर तरीके से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह स्विंग करेंगे 22% आपको प्रॉफिट होगा इनसे इंशाल्लाह, तो वो ठीक ठाक आपको कैपिटल में इजाफा भी नजर आएगा और आप टेंशन से भी जान छूट जाएगी आपकी। अब मैंने आपको स्विंग स्टॉक्स बता दिए, यकीन करें सुबह मैं आराम से सोया रहता हूँ ये, अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। जब ये डे ट्रेडिंग वाले थे मुझे आपके स्टॉक्स की भी टेंशन रहती थी, डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक से क्या पोजीशन दी है ये। तो जब ये मेरी सूरत हाल है तो आप अगर स्विंग वाला जहन बनाएंगे, थोड़ा होल्ड वाली पोजीशन बनाएंगे, तो आपको ये यकीन करें बहुत फायदा देगा ये। जी अनवर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सिल्क बैंक है इसका वो एक और खबर आई है HBL के साथ, उसका क्या असर होगा? तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने स्टॉक बताए हैं, मेरे ख्याल में तो वो आपने हलवा बना के पका के रख दिया है, तो अब हम ना खाएं तो बारी में। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हलवा आपके सामने तैयार, हर चीज आपके सामने रेडी करके रखी हुई है ये। और अगर इन स्टॉक से अगर किसी को लॉस हो फिर वो मुझसे गिला करे जी इन स्टॉक्स को मैंने लिया और मुझे लॉस हो गया ये। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यकीन से कहता हूँ कि ये सारे स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त है और इनको बहुत स्टडी किया मैंने। आप तो ये सिर्फ लिस्ट देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अगर आपको मेहनत पता चलेगी, इनके पीछे कितनी मेहनत हुई हुई है, तो फिर आपको अंदाजा हो कि ये क्या है। तो बाकी सिल्क बैंक ये असल में ये छोटे जो स्टॉक होते हैं ये न्यूज बेस्ड स्टॉक्स हैं ये,
हो सकता है न्यूज़ का असर पड़े, एकदम वॉल्यूम जनरेट हो, ये लॉक पर चला जाए, ऐसा भी होता है। इनके पीछे कोई साइंस नहीं है ये। तो सिर्फ बैंक को अगर अभी बैंक कोई इस तरह करेगा, या हो सकता है वक्ती कोई फर्क पड़े, लेकिन कुछ खास नहीं बस। बहरहाल यहाँ पर ये बॉटम में है, अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पर लें, 1 रुपया 50-60 पैसे बच जाए, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें। ये अगर किसी ने आपसे अगर कहा है कि जी कि ये अभी बैंक वाले रेट तक चला जाएगा अगर अभी बैंक इसको ले लेता, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये वाला ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ये। जी सैफुल्लाह साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सैफुल्लाह साहब, चले जी मोहसिन अब्बासी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कोशिश करें अनम्यूट करें जिनके हैंड रेज है, ताकि हम इसको बड़ा टाइम ऊपर हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। जी जी वालेकुम सलाम। नवीद भाई, कल आपसे नेट सोल की बात हुई थी, आज मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे काफी ज्यादा लॉस हुआ आज उसमें। जी तो ये है कि हम लोग तो मतलब कभी अगर कोई मैसेज वगैरह कर दें आप, ये है कि एटलीस्ट गाइड कर दिया करें या कोई बता दिया करें, ताकि किस टाइम मैसेज किया आपने मुझे? मैंने आपको शायद किया था कोई 12 बजे के करीब। नेट सोल का पूछा था आपने मुझसे? तो मैंने ये है कि मैंने 2-3 दफा पहले भी आपको मैसेज किया था, आपने कभी जवाब नहीं दिया। ये है कि हम लोग मतलब किसी उस पे आपको मैसेज करते हैं कि चलें, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये है कि अगर कुछ हो तो गाइड कर दें, तो मेरे ख्याल से बेहतर होता है कि चलें हम कोई लॉस अपना कम कर सकते हैं। जी मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे माजरत चाहूँगा अगर मैंने आपका जवाब नहीं दिया। मेरी तकरीबन कोशिश होती है कि जो जो सवाल पूछे उसका जवाब दूं, लेकिन मैं आपको एक मसला बता देता हूँ ये वाला। आज मैंने आपको बताया 11 स्टॉक, और वक्फे के साथ मेरे स्टॉक्स आपके पास शेयर होते गए। इधर मैं मैसेज करूँ जी आप ये वाला स्टॉक, ये बाइंग जोन है, ये प्रॉफिट टेकिंग है, ये स्टॉप लॉस है, उधर आपका मैसेज आता है जी मैं ये वाला स्टॉक ले लूं, मैं वो वाला स्टॉक ले लूं। अल्लाह के बंदे, तेरे बताए हुए स्टॉक्स आप ले नहीं रहे और मुझसे फिर पूछ रहे हैं कि जी अपनी मर्जी वाला स्टॉक मैं आपको गाइड करूं। आपकी मर्जी वाला स्टॉक मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूं जबकि मैंने उसको स्टडी ना किया हो। ये मैं हवा के तुक्के में कभी भी आपको नहीं बता सकता कि ये आप स्टॉक ले। कई लोग मुझे फोन करके या मैसेज करके पूछते हैं कि सर आप इस स्टॉक के बारे में बताएं। जब तक मेरे टर्मिनल मेरे सामने खुला नहीं होगा, ये सारे इंडिकेटर्स मेरे सामने खुले नहीं होंगे, प्रॉपर स्टडी के बगैर मैं कभी भी आपको कोई स्टॉक नहीं बता सकता। ये इस तरह मैं आपको बताऊंगा तो ये समझे मैं टरखाने वाली बात कर रहा हूँ और बदयांती कर रहा हूँ और अपने शोबे के साथ जो है मैं जो गलत काम कर रहा हूँ। ये अगर आपने नेट सोल का मुझसे पूछा, मैं नेट सोल टीआरजी बार बार आपसे कह चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पर टैली के बारे में भी कि खुदारा इन स्टॉक से वक्ती ये बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर आप खुद से स्विंग करें तो कर लें उसको स्विंग। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि नेट सोल यहाँ से पकड़ो वहां पर जाओ। मैं इसे नफरत करता हूँ, इस स्टॉक से टीआरजी से मैं नफरत करता हूँ। मैं कभी भी आपको ये स्टॉक्स रिकमेंड करने को नहीं कहूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हाई बना चुके हैं और कई लोगों को फंसा चुके हैं। ये खुदारा इन स्टॉक से बचे, सेव स्टॉक लें, सेव स्टॉक। नेट सोल में अगर आपको 30% का लॉस है, मैं आपसे कहता हूँ ट्रीट 25 रुपए के राउंड अबाउट आप 25 रुपए पर ट्रीट लें, 33 रुपए पर ये जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 100% यकीन है वो आपका 30% वाला लॉस कवर करेगा। आपका बीपी भी खराब नहीं होगा, तबीयत भी आपकी खराब नहीं होगी और ये अच्छा खासा आराम सुकून से चलता भी जाएगा। नेट सोल कभी लॉक लगा, कभी फिर नीचे लॉक, कभी फिर ऊपर लॉक, कभी नीचे लॉक। क्यों अपने आप को जो आपने बीमार करना है? ये उस वक्त भी आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया, ऊपर वाले लॉक पर कहीं आपने इसको ले लिया नेट सोल का। हम यहाँ पर चीख चीख कर कहते रहे इनसे दूर है, इनसे दूर है। फिर हमसे पूछे गए कि मैं नेट सोल में क्या करूं, तो नेट सोल में इसको मारे गोली। आप जाए ऊपर 300 रुपए पर भी बेशक खुदारा इसको ना लें, छोड़ दें। यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई पर मौजूद है और आपको पता भी है कि इनके खास इन्हीं के अंदर एक्युमुलेशन हुई हुई है, खास ग्रुप इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आप खुदारा अच्छे अच्छे स्टॉक्स ने, इतने जबरदस्त स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए हुए हैं और उनके आगे मैंने परसेंटेज भी आपको बता दी। अगर इन स्टॉक्स ये इन रेट पर ना जाएं, अगर नेशनल फूड 270-80 पर आने वाले दिनों में, खासतौर पर आगे जून में इसकी बुक क्लोजर होने जा रही है, अगर वहां पर ना जाए तो फिर आप मुझसे गिला करें यार आपने ये स्टॉक बताया, हम इसमें आके फंस चुके हैं ये वाले। तो ये इतने अच्छे जबरदस्त स्टॉक है, हर साल ये 300 को टच करता रहा है। 2021 में ये क्यों नहीं टच करेगा? वहीं से तो ये होकर वापस आया था ये। तो ऐसे स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट करें, ग्लैक्सो के अंदर, सर्ले के अंदर, ये सॉलिड स्टॉक्स हैं और एक आपकी तबीयत भी अशाद बशाश करेंगे ये। बहरहाल माइंड ना करें और जो है ना आप लोगों से मुझे प्यार मोहब्बत है, खुदारा इन स्टॉक से बचे। मैं टेक्निकली इन स्टॉक्स को मैंने स्टडी कर चुका हूँ, मुझे इनके अंदर बिल्कुल भी स्कोप नजर नहीं आ रहा। ये वक्ती ऊपर नीचे आते हैं, आप इनके अंदर वक्ती डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इंट्राडे को भी नहीं जायज समझता कि आप बार बार नीचे ले ऊपर बेचे, नीचे ले। कौन से मुफ्ती साहब आपको कहते हैं कि ये इस तरह बिजनेस करना चाहिए, हलाल है ये? मैं तो इसको हलाल समझता ही नहीं हूँ, ये ना मैं खुद करता हूँ
और मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आज ही लो आज ही बेचो, आज ही लो आज ही बेचो। ये मेरा अपना जाती जो है मेरी इस पर राय है, मैं इस पर कभी भी ऐसे खुद नहीं करता, तो मैं आपको गाइड भी नहीं करूँगा कि आप ये बार बार इसके साथ काम करके आप बीमार हो जाएंगे बिल्कुल। और बड़े बड़े एक्सपर्ट भी अगर म्यूचुअल फंड वाले या बैंक वाले या ब्रोकर वाले अगर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, तो मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि कल उन्होंने नहीं बेचना, उन्होंने खास लेवल पर जाके अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बड़े बड़े बार बार बेचने लेने वाला काम नहीं करते। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और उसमें क्या होता है, सिवाय ब्रोकर के किसी को भी फायदा नहीं होता। ये बहरहाल बिल्कुल भी माइंड ना करें, ये आपसे प्यार मोहब्बत की वजह से थोड़ा सा जो है वो हो गया। जी लियाकत अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब बात करूंगा शिफा पे। जी अच्छा, इसकी ईपीएस तो 2.54 है और हाई भी इसने 282 का किया और लो पे तकरीबन अपने हाई लो ऑल टाइम लो पे है ये। अच्छा, इसके इंडिकेटर सारे इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेल पे। तो लिस्ट में शामिल करने की कोई खास वजह, इसके अलावा कोई क्या रीजन है? क्योंकि स्टॉक तो बहुत अच्छा है, मैं इसको लेता भी रहा हूँ और देखता भी रहा हूँ। तो अभी जो मैं चीज देख रहा था उसमें इन्वेस्टिंग में, वो सारे इंडिकेटर इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये जरा प्लीज थोड़ा सा जी लियाकत भाई, इंडिकेटर इसीलिए अगेंस्ट जा रहे हैं क्योंकि ये नीचे है। ये जो ही एक लॉक लगा, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ना ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ये पीछे चलते हैं। ये मतलब स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो ये फिर पीछे जाके आपको इशारा देगा कि अब इसके अंदर एंट्री ले लें क्योंकि अब ये तेज हो गया। ये तो जिस टाइम ये तेज होगा तो इंडिकेटर भी जागेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि पहले इंडिकेटर जागे और फिर स्टॉक जागे। ये बस ये वाली साइंस है इसके पीछे। ये अगर ऐसे कोई इंडिकेटर हो जो पहले ही बता दे कि ये स्टॉक चलने वाला है, तो फिर तो यकीन करें सारे ही स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो करोड़पति और अरबपति बने हो ये वाले। तो ये सारे इंडिकेटर पीछे चलने वाले हैं। ये तो शिफा को सिर्फ एक लॉक लगने दें, फिर आप मुझे कहेंगे, मैं आपसे ही पूछूंगा अब आपके इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। तो वो जब एक लॉक लगेगा तो वो चला जाएगा 7.5% ऊपर, कम से कम 15 रुपए के ऊपर ये मूव कर जाएगा। तो वो 15% वाला तो जो है वो जो चीज मिली थी वो तो आप नहीं ले सकेंगे फिर। तो शिफा जो है, मैंने इसको मार्च के डिक्लाइन में भी देखा कि मार्च में इसने कितने डिक्लाइन किया, कोई डिक्लाइन इसका मार्च में भी नहीं था ये खास। शिफा ने जो है, जो इतनी मार्केट क्राइसिस आया और इतनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई मार्च के महीने में, शिफा का जो है लो जो बना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये पीछे करके जो है ना इसका लो बनेगा इसके इंडिकेटर में। शिफा आया तकरीबन जी मार्च के महीने में, जो जिसमें सारी जमीन में लेट गए थे स्टॉक। आपके पीपीएल, ओजीडीसी, आगा स्टील, तो फलाना स्टील, ये सारे जमीन में लेटे हुए थे, पायनियर सीमेंट। शिफा मार्च के महीने में जो 2020 में जो कोरोना में इतनी ज्यादा मंदी है, जब इंडेक्स 22,000 में आया, शिफा आया सिर्फ 192 के राउंड अबाउट। ये 190 कितना, ये बल्कि 200 रुपया मुझे नजर आ रहा है ये वाला। तो ये अभी उस रेट पर है जहां पर ये मार्च में इतना ज्यादा क्राइसिस आया था, उस रेट पर अभी ये मौजूद है ये वाला। ये तो इतना सॉलिड स्टॉक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये वाला कि मंदी हो या जो भी हो, पैनिक सिचुएशन हो। और अगर इसका हिस्टोरिकल डाटा तो आप माशाल्लाह पुराने बंदे, आपको पता है कि ये कितना आइडियल किस्म का स्टॉक है। ये 300 350 वाला ये नॉर्मल इसका रेट है और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। वक्ती ये किसी की इस पर नजर नहीं है, यकीन करें यहाँ ये स्टॉक यहाँ पर लेके रख लें और इनसे आगे इसका फ्यूचर देखेंगे। तकरीबन यहाँ पर जो है ना मैं बाकी मेंबर से माजरत चाहूंगा क्योंकि काफी टाइम ज्यादा हो गया। सिर्फ मैं इदरीस भाई की तरफ आऊंगा और अगर आपके कोई पर्सनल सवाल है, कोई और यानी कि इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इस जूम सेशन के बाद मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लें या व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, तो मैं आपका जो है वो आंसर दे दूंगा आपको। जी इदरीस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आप ठंडा पानी पी लें। हाँ हाइपर कर दिया। दूसरी बात यह है कि आज मार्केट जो है ना, कल जब मैंने कहा था कि कल जो है आखिर में जो इसके वॉल्यूम आ गए थे और ये ऊपर बंद हुई थी तो नजर आ रहा था ये तो ऊपर जा रही है। ऐसी बात नहीं थी कि ये मार्केट को रीड नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो है ना इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो है ना मार्केट तो खुद बता रही होती है कि कल क्या होने वाला है। आज जो है सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम मुझे व्हाट्सएप भेजते हो, उसके ऊपर कोई नाम नहीं होता, कोई सलाम दुआ नहीं होती, कोई तमीज तहजीब नहीं होती, आज की टिप बता दें तो भाई हम यहाँ टिपें बांट रहे हैं क्या?
बंगाली बाबा बहुत में है, उनके पास जाएं, किसी के पास, उससे जाके टिप ले लिया करें। किसी से जो है ना इस तरह के जो व्हाट्सएप भेज रहे होते हैं मुझे, मैं उसे देखूं तो मैं क्या उसको बोलूं और क्या मैं उसको जवाब दूं। जो रीजनेबल होते हैं उनके मैं जवाब भी दे देता हूँ। उसके बाद काजी साहब, जो ग्रुप के अंदर जो है ना जो बातें चलती रहती हैं, रिलैक्स होने का जरिया है। मैं तो एंजॉय करता हूँ, उसको देखता रहता हूँ। मसला ये है कि घर में बेगम नहीं बोलने देती, ऑफिस में अफसर नहीं बोलने देता, अब आप यहाँ नहीं बोलने देंगे तो फिर वो बेचारा मर जाएगा। बोलने दें, किसी को गोश्त का रेट का पता चल रहा है, किसी को पता चल रहा था, चलने दें, ये सारी कहानियां ऐसा चलता है। अब ये रिजवान नोमान साहब दुबई में है, इन्होंने जनाब किसी चीज में लॉस कर लिया, तो भाई आपने वेट क्यों नहीं किया? आप इतना तो बता दें कि आप जो है कह रहे हैं कि जी मैंने लॉस बुक कर लिया, लॉस क्यों बुक किया? आप थोड़ा सा वेट करते तो ये ऐसा लॉस होना नहीं था। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सब कुछ कवर हो जाता है। फिर हमारे एक जवाद साहब हैं कराची से, वो भी बड़े जल्दी में रहते हैं हर बात में। उन्होंने 98 पे शायद एवीएन लिया हुआ था, अब वो थोड़ा सा करीब आया तो कहाँ भेज दूं? भाई आप 2 महीने से या 3 महीने से उसमें फंसे हुए थे, तो जब तक आपकी आवाज निकली नहीं, वजह क्या थी कि आपके पर कटे हुए थे। आप थोड़े से पर निकलने शुरू हुए तो उन्होंने उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे भाई थोड़ा सा वेट भी तो करें। जितने दिन आपने वहां पर वेट किया है ना, तो आप इतने दिन वेट करें, या आपको जो 120-25 में बिक जाएगा, चले मुझसे लिखवा लें। दूसरी बात, हमारे एक प्रोफेसर साहब आए थे, गालबन अरशद नाम है उनका, तकरीर अच्छी की, लेकिन उसके अंदर सवाल कोई भी नहीं था। मैं सारा यही सुनता रहा, तकरीबन उन्होंने 5-7 मिनट ले लिए, लेकिन उसके अंदर पूरी कहानी के अंदर जो है ना अपना फंसाना ही फंसाना था, लेकिन सवाल उसमें कोई नहीं था। तो सर ऐसा ना किया करें, यहाँ के लोगों का टाइम जरा कीमती है, उसको जो है ना टाइम को किल ना किया करें। दूसरा, हमारे रेहान भाई है, वो लोटी में पहुंचे हैं। लोटी जो है, मैं इनको बता दूं, ये टेलीपैथिक एसिड बनाता है। ये सिर्फ केमिकल जो है ना उसमें यूज नहीं होता है आपके टेक्सटाइल में, बल्कि तमाम धागे के ऊपर जो चिकना जो होती है ना, चिप होती है, जिसको धागे को चिकना इस काबिल करता है कि वो मशीन के अंदर चले, ये वो बनाता है। ये इसके अलावा और भी चीज़ों में अप्लाई होता है। फिर ये एजाज साहब हैं, ये लाहौर से हैं। इन्होंने HTL का पूछा कि जी इसको पेट्रोल पंप, तो भाईजान अभी लगने तो दें, रहा मसला है PSO से आगे नहीं जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत छोटी है। और ये जो है ना छोटे पैमाने पे छोटे छोटे पार्ट्स भी बनाते हैं। सेंचुरी पेपर का ये शायद याद होगा, मैंने एक को किसी को कहा था, मैंने कहा आप डबल पैसा मुझसे ले लीजिएगा, सेंचुरी पेपर बहुत अच्छा है। ये अलग बात है कि इस वक्त ये नहीं चल रहा, लेकिन ये लेके अगर रख ले ना ये, तो ये मैं तो बल्कि इनको मशवरा दूंगा, जिसके छोटे बच्चे हैं ना वो लेके रख ले, उसकी तालीम पे काम आ जाएंगे। जब तक वो मैट्रिक करेगा आराम से इतने पैसे निकल आएंगे कि उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। अब लियाकत भाई हैं, इन्होंने जो मुझे फ़ोन किया था आज दोपहर में, तो उस वक्त जो है मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, हमारे कुली के उनकी बहन की डेथ हो गई थी, तो मैं उस वक्त नमाज जाना था, मैं जा रहा था। फिर उसके बाद तकरीबन मैं कब्रिस्तान में रहा, उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर के बाद आया। बात सिर्फ इतनी है कि ये इंडिकेटर वगैरह जो है ना, ये जो भी अप्लाई करके देख रहे हैं, आप मुझे ये बताएं, मैं भी बताता हूँ। investing.com के अंदर जो है, वहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग लिखा हुआ था TRG की, और TRG नीचे के लॉक लगा रहा था। तो भाईजान ये सिर्फ सेंटीमेंट के ऊपर चल रही होती हैं। ये जो होता है ना आपके जितने भी इंडिकेटर होते हैं, ये तो हो जाने के बाद की बात बता रहे होते हैं कि ऐसे लग रहा है। हो क्या रहा है ये नहीं बता सकते वो, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा होता है ये कोई भी नहीं बताएगा। ये जो है ना आप इनको अप्लाई करें जरूर, लेकिन है ना उनके ऊपर बिल्कुल रिलाई नहीं किया करें। अच्छा, एक जो है ना, ये हमारे वो कहाँ चले गए आज, बैंकॉक वाले भाई, जरा अगर है लाइन पे तो जरा अनम्यूट कीजिए उन्हें। जी जी हैं जी, अल्ताफ भाई अनम्यूट करें आप। जी अल्ताफ भाई अगर सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करें, हैं तो हैं आप लाइन में। जी सर। जी 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 मैं सुना सर मेरा। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। जी इदरीस भाई अस्सलाम वालेकुम, मेक वॉइस लो। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई मैं आपको कह रहा था ना कि आप जो है थोड़ा पैनिक ना हो, ये सब वापस आएंगे। नहीं सर, नहीं नहीं ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम सर। नहीं, पार्ट ऑफ गेम तो है, लेकिन जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हुआ करते, थोड़ा वेट भी करते हैं और उसको देखते हैं। और मैं आपसे यही कह रहा था कि अच्छा आप मुझे एक बताएं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आज जो है ना मार्केट के अंदर एक लव स्टोरी चल रही थी, बता सकते हैं कौन सी थी वो? एक लव स्टोरी चल रही थी।
वो लव स्टोरी टीआरजी और नेटसोल की चल रही थी आप उसमें। नेटसोल की चल रही थी ना। आप देखे किसका पीआर किसको खींच रहा है, किसको खींच रहा है। देखे 16-17 रुपए की गेम उसमें आज बन सकती थी। कहाँ अब देखे 10 रुपए का फर्क है, कल ये बराबर हो जाएंगे। तो मैं कितने अरसे पहले आपको कहा था कि ये दोनों बराबर आने वाले हैं। वही ना। और आगे हाँ तो ये आगे जाकर जो है ना, ये देखिएगा तमाशा, पैसा इसी में कमाया जाएगा, इसी में कमाया जाएगा और इसी के अंदर। लेकिन इसके अंदर कमा हो सकता है जो पेशेंस रखेगा। अगर जिसके अंदर पेशेंस नहीं है ना, वो इससे थोड़ा सा दूर रहे थोड़ा। दूसरी बात, मार्केट में इस वक्त मेरी नजर में तो कोई भी बुराई नहीं है। 3-4-5 दिन है जिसके अंदर मार्केट में बड़ा कमाया जा सकता था और कमाया भी है, लोगों ने। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कल कहा था कि आज का दिन आप ऊपर बेच के नीचे ले सकते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं नीचे ले सकता था उसको। अगर नहीं, टीआरजी ने आज मौका ही नहीं दिया सर नीचे लेने का, वहीं पे अटका रहा। तो सर जी मैंने ये बात कल कही थी ना कि आज ही का दिन है। बाय कर लिया था कल, तुमने बाय कर लिया था, मैंने तो परसों को बाय कल तो आपने मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही बताना चाहता हूँ। देखें, कुछ दिन होते हैं, कुछ टाइम होता है। कल मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर बेचे और नीचे ले सकते हैं। कल जैसे कि मैंने टीआरजी को भी ऊपर नीचे किया, टीजीएल को भी किया, और उसके साथ जो है मेरे पास एवियन था उसको भी मैंने ऊपर नीचे किया। लेकिन आज मैं किसी को भी नहीं छेड़ा। मैंने मुझे पता था कि आज मैं बेच के नहीं सकता नीचे। तो यही चीजें यहाँ पर बैठ के वॉच करने की होती हैं। तो इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। रहा मसला, यहाँ कोई बिलियनर नहीं है, कोई मल्टी बिलियनर नहीं है, सब सिंपल से सब नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़े थोड़े पैसे लगा के काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, पेशेंस का खेल होता है। सिर्फ पेशेंस दिखाएं आप लोग और पैनिक ना हो। बाकी रहा मसला, थोड़ा सा जो है ना, आप अपने माइंड को भी अप्लाई किया करें बैठकर, क्योंकि काजी साहब जितनी मेहनत करते हैं, आज देखो उन्होंने इनको जो है ना गुस्सा दिला दिया। आज गुस्से में क्या नुकसान हो गया आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता मैं बता दे। तो आज उन्होंने हम्बली जो है ना दुआ नहीं की। इसलिए काजी साहब को पीर साहब मान लें और उनको जो है ना थोड़ा सा रेस्ट दिया करें, और हर छोटा मोटा सवाल उनकी तरफ न कर दिया करें कि जो ठीक है जी आप इसका जवाब दे दें। आप देखिए मेरे पास वो भेज रहा है सुबह सुबह मैसेज। अभी मैं सो के उठा हूं तो मैं उसे देख रहा हूँ, कह रहा आज की टिप क्या है। अब ये बताओ, हम यहाँ टिपें बांट रहे हैं भाई। तो भाई प्लीज खुदा के वास्ते इस तरह के मैसेज ना भेजा करें, ना मुझे ऐसे व्हाट्सएप भेजा करें, क्योंकि कुछ मेरे भी मसाइल हैं। आइंदा मैं भी ख्याल रखूंगा। भाई आप सुन रहे हैं, आप लोग ना काई साहब सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। आपकी वसात मैं सिर्फ अपने मेंबर भाइयों से, दोस्तों, सब हम फैमिली की तरह ना, हमसे ये करेंगे। बिल्कुल। देखिए जो काइट साहब जो हमें स्टॉक दिखाते हैं ना, बताते हैं ना, उनके पीछे उनकी बड़ी मेहनत होती है, ये सबको पता है। प्लीज काइंडली जो लोग मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं समझते, तो वो उन स्टाइल से हट के काम न करें। करते फिर अपने रिस्क पे करें, फिर खुद संभालें। फिर उसने काइट साहब को मतलब न करें यार यहाँ क्या करें वहां क्या करें। देखिए अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि वो अब मैं नेटसोल में काम करता हूँ, टीआरजी में, ये मेरा अपना रिस्क है। मुझे कहीं हिसाब से कभी मैंने उनको किया है, मैं लॉस भी करता हूँ गेन भी करता हूँ, लेकिन जो मुझे बताते हैं उन पे चलता हूँ, वो मैं करता हूँ। ये तो मेरे साइड में नेटसोल में खेलता हूँ, टीआरजी में खेलता हूँ, रिस्क आदमी हूँ, कभी लॉस कभी गेन, इट डज नॉट मैटर। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अगर वो लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर काइट साहब को फॉलो करें। जो वो रात को 2-2 ढाई बजे तक बैठ के इतनी मेहनत करके इंडिकेटर लगा के इतनी स्टडी करके सर खुपा के आप लोगों को निकाल के देते हैं, तो प्लीज काइंडली उनको फॉलो करें, आप गेन करेंगे। बस इतनी सी बात है सर। वो अगर आपको 50 आइटम निकाल के देते हैं, उसमें 50 2 आइटम अगर नहीं चलते, तो उन 2 आइटम को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि जी मेरा तो यहाँ नुकसान हुआ है। तो मेरे भाई अगर आपका यहाँ नुकसान हुआ है, तो बाकी आइटम में फायदा भी तो हुआ होगा, वो नहीं बताएंगे। नहीं वो कौन बताता? चले ठीक है, मेरा ख्याल काफी टाइम हो गया, काजी साहब को बहुत रात हो जाएगी। जी मैं आज जल्द आ गए थे, मैं हैंड रेस नहीं किया, मैंने कहा चले आप लोगों को सुनता हूँ। मैं आज बच्चों में था बाहर। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी अल्ताफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और इदरीस भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असल मसला ये है ना, ये अपने स्टॉक जो है ना, वो मुझसे इसलिए पूछते हैं कि मेरे कंधे पर बंदूक रख कर ये चलाना चाहते हैं। ये लेने ही अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं, और फिर कहते हैं जी काजी साहब से एक दफा पूछ ले, जो ही ये हाँ करें, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर कहेंगे तो हम ले लेंगे, और फिर अगर वो नीचे गिर गया तो वो फिर कहेंगे जी ये तो आप ही ने बताया था, हमने तो आपसे पूछा था। तो मैं अक्सर यही करता हूँ कि उसका जवाब ही नहीं देता। तो मैं आपको क्या जवाब दूं? मैं उन्हीं स्टॉक्स का आपको जवाब दे सकता हूँ जो मैंने आपको स्टॉक्स रिकमेंड किए। काइंडली मेरे जो है ना कंधे पर बंदूक ना रखें, और वो वाले स्टॉक ना लें जो आप अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं। आप लोगों को मैं मना नहीं करता, आप टीआरजी भी ले, आप नेटसोल भी ले, आप जो और भी स्टॉक्स अगर आपने स्टडी किए हैं वो जरूर लें।
हाँ, अगर आपने पूछना है कि उन स्टॉक्स के बारे में अभी पूछे मुझसे यहाँ पर जूम सेशन में, या मुझे अभी जूम सेशन खत्म होगा उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह, यानी कि मेरा सिस्टम ऑन होता है जब तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो जाती, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ले या ना ले। लेकिन सुबह मार्केट के टाइम अगर आप ये कहेंगे जी अब मैं लूँ या ना लूँ सुबह मार्केट में, तो मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता। स्टडी मेरी सारी रात को होती है। ये मार्केट को मैं आराम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या पोजीशन जा रही है ये, ठीक है। सर मैं तो यार एक दफा पहले भी मैंने कहा था कि अगर वो आपसे ये कहता है कि मैं ये लूं या नहीं लूं, तो कम से कम अपनी ऑब्जर्वेशन तो बताए कि मैं लेना क्यों चाहता हूं और क्यों नहीं लेना चाहता। जिस दिन ये समझ जाएगा ना कि मैं लेना इसलिए चाहता हूँ, अभी देखें वेव्स के बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले ही कहा था, मैंने कहा भाई आगे रमजान आ रहा है, बकरीद आ रही है, अब ये सीजन आ गया, ये वेव्स के आपके सब चलेगा, वेव्स भी चलेगा, पेल भी चलेगा, तो ये सारी चीजें चलेगी। तो थोड़ा थोड़ा तो जो है ना आप लोग ये खुद भी ध्यान दिया करें कि आने वाला जो वक्त है कैसा है और इसमें क्या चीज चलने वाली है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ के इलेक्ट्रिक आगे बहुत बेहतर होने जा रहा है। क्यों कि कराची के अंदर जो है ना 400 मेगावाट बिजली जो है ना मस्जिद सिस्टम में आ गई है। अब जहाँ पर जो नहीं है बिजली वहां पे नए मीटर लगेंगे, इनकम बढ़ेगी इनकी। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए, ये आगे जाके 2-4 महीने के लिए रखें, ये इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी स्टॉक्स भी अगर आप लोग जो है, अगर आपने अपनी कोई स्टॉक स्टडी किए हुए वो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको चले गाइड कर सकता हूँ कि हाँ जी आपकी क्या स्टडी है उसके बारे में, अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया हुआ है। वैसे कोशिश करें इधर उधर से सुने हुए स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल भी बाइंग ना करें। मैं जानता हूँ बहुत से मेंबर्स आप में से दूसरे ग्रुपों में भी होंगे और उधर से भी खबरें सुनते हैं, इधर से भी न्यूज आई, इधर से न्यूज आई। कोशिश करें जिसकी न्यूज आ जाए वो बिल्कुल उससे साइड लाइन ही आप इख्तियार करें। और कोई आपको ये कहे कि ये जी बड़ा ऊंचा जाने वाला है तो कम से कम उससे तो दूर ही रहे उसी स्टॉक से। ये जो ऊपर जाने वाला होता है वो हकीकत में नीचे आने वाला होता है। हाँ, अगर किसी के बारे में आप सुनेंगे जिसकी बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं, ये नीचे जाने वाला है, उसके अंदर आप सोचें कि एंट्री लेने की, तो ये मार्केट आपको ऐसे घुमाती है। ये जो र्यूमर्स के जरिए, र्यूमर्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके कैसे ख्यालात को चेंज करना। ये बहरहाल आज का जूम सेशन माशाल्लाह काफ़ी लेंथी हो गया है। इसको थोड़ा सा मैंने डिले किया, 7 से 8 बजे वो असल में मैं गया हुआ था और इतनी ट्रैफिक थी, फंसा हुआ था, इस वजह से शायद आज थोड़ा जो है ना एटीट्यूड भी थोड़ा इसी वजह से चेंज था कि मैं भाग जो है ना ये आज के सेशन में तकरीबन 5 मिनट पहले ही पहुंचा और आपके साथ सेशन जो है वो शुरू किया। एक दफ़ा फिर जो है अगर किसी की जो है दिल आज़ारी हुई हो, मैं तहे दिल से जो है आपसे माजरत चाहता हूँ। ख़ासतौर पर वो हमारे जो भाई थे इस्लामाबाद वाले, आई थिंक उनसे मैं बिल्कुल माजरत चाहूँगा, बल्कि पर्सनल भी इंशाल्लाह जो है अभी मैं देखता हूँ आपका मैसेज भी रिप्लाई भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि आइंदा जो है कोई भी आपका मैसेज जो है वो इग्नोर ना हो। अभी भी तकरीबन 40 के करीब मैसेज आए हुए हैं, शाम से मोबाइल की चार्जिंग भी बंद थी और मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, किसी का भी मैं रिप्लाई नहीं कर सका। ये तो अभी सबके मैसेज वन बाय वन जो है वो देखूंगा ये। हाँ, बहरहाल इसी तरह प्यार और मोहब्बत का सिलसिला चलता रहेगा, कभी प्यार तो कभी थोड़ी डांट, ये तो चलता ही आया है ये। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी मोहम्मद नबील को इस जूम सेशन की जो एपिसोड नंबर 82 थी इसमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।